पर अगर ये सॉल्यूशन होगा तो ये बुकों में ऐसे दिया हुआ होता है, और फिर बच्चा सोचता है इतना मैं क्रिएटिव कैसे हो जाऊंगा। भाई इसमें देखो, तुम्हें लग रहा होगा ये तो कोई जीनियस लेवल की बात होगी कि मुझे कैसे स्ट्राइक करेगा कि यार यार इसको 2 से पहले मल्टीप्लाई करना है फिर फैक्टराइज करना है, ठीक है ना। तो तुम यहाँ पे दो इंटरेस्टिंग चीज कर सकते हो मल्टीपल सिग्मा में, एक कि तुम एन और एम को रिप्लेस कर सकते हो, और फिर तुम सिग्मास को भी एक दूसरे में रिप्लेस कर सकते हो। दैट इज द ब्यूटी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हो गया काम, हो गया 4 का डबल किया यानी कि 8 में से 1 माइनस कर दिया। अच्छा क्या यहाँ पे भी हो रहा है 1। हेलो पीपल, सो हम लोग शुरू करने वाले हैं टाइप 4 का आखिरी सेट, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेट, ठीक है, क्योंकि जेईई एडवांस में बहुत सारे क्वेश्चंस इस टॉपिक में से आते हैं, ठीक है। इसका नाम है सीरीज बेस्ड, ठीक है। तो करना वही सब है लेकिन थोड़ा अलग स्टाइल में, मतलब कि बेसिकली जो हमने पढ़ा था टी इनवर्स के अंदर मैथ्स जो होता है वही सेम चीज करनी है, ठीक है। और क्योंकि तुम समझ गए हो थोड़ा बहुत कि कहानी सिग्मा में जाने वाली है, लाइक इस टाइप की सीरीज टाइप की दी हुई होगी आपको, ठीक है। हम लोगों ने अगर सीक्वेंस सीरीज कर रखा है तभी हम इस टॉपिक को समझ पाएंगे, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। वेट अ सेकंड, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो क्वेश्चंस काफी, ठीक है। और ये मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए क्योंकि जेईई एडवांस ऑलमोस्ट रिसेंट में उसने ऑलमोस्ट हर पेपर में, जेईई एडवांस के हर पेपर में ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन पूछा है लिमिट के साथ मिक्स करके। अगर तुम देखोगे यहाँ पे लिमिट लगा हुआ है, ठीक है। तो ये एक्चुअली कैलकुलस का कॉन्सेप्ट है लिमिट, ठीक है, लेकिन हम यहीं पर ही कर लेंगे, ठीक है। और फिर मैं लिमिट में ये सब नहीं करवाऊंगा आपको, ऑब्वियसली जब मैं लिमिट पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तुम कहोगे लेकिन सर लिमिट कैसे करेंगे, लिमिट तो हमें आती नहीं है, ठीक है, मुझे पता नहीं आती है, तो मैं उसी तरीके से समझाऊंगा ना, तो आप टेंशन काय को ले रहे हो ठीक है। सो बेसिकली बिल्कुल इसको हम बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल पे करने वाले हैं, बिल्कुल जीरो से उठाने वाला हूँ और अल्ट्रा एडवांस, ठीक है। ऑलराइट, तो सबसे पहले मैं अगर समेशन की बात करूँ सीरीज की, तो उसका मेन कॉन्सेप्ट क्या होता है, सीरीज का मेन कॉन्सेप्ट क्या होता है, सीरीज का मेन कॉन्सेप्ट इफ यू रिमेंबर इट वाज कि हमें डिफरेंस बनाना होता है ना, कि अगर मुझे एक टर्म दे रखा है तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं इसको दो टर्म्स में तोड़ लूँ और उनको माइनस कर दूँ। ऐसा क्यों, मैं इनके बीच में डिफरेंस क्यों बनाना चाहता हूँ, जैसे कि जब ये ऐसे करके बहुत सारे टर्म्स बन जाए तो ये वाला इसको काट दे, ये वाला इसको काट दे, और मान लो ये फिर बच जाएंगे। ये सिर्फ उसी को समझ में आ रहा होगा जिसने ऑलरेडी डिफरेंसेस, मेथड ऑफ डिफरेंसेस पढ़ रखा है, ठीक है, सीक्वेंस एंड सीरीज में। तो फिलहाल इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। सो देयर इज अ नीड ऑफ अ डिफरेंस नाउ। सो हम डिफरेंस क्रिएट कैसे करेंगे, जो हमें दे रखा होगा, हमें कुछ इस तरह की चीज दे रखी है, हमें टी इनवर्स के अंदर मैथ दे रखा होगा, ठीक है। क्योंकि अगर सर हमें ये दे रखा होगा तो देखो फॉर एग्जांपल मानो उसने तुम्हें ये दे दिया, मानो ये, ठीक है, मानो ये क्वेश्चन है, तो ये क्या लिखा हुआ है, ये tan इनवर्स में कुछ तो दे रखा है, tan इनवर्स में कुछ बवाल उल्टा दे रखा है और उसके ऊपर सिग्मा लगा हुआ है। इफ यू रिमेंबर ये हमने ऑलरेडी कर रखा है, राइट, ये हम लोगों ने ऑलरेडी कर रखा है जब मैंने तुम्हें टी इनवर्स के अंदर मैथ्स पढ़ाया था। इसलिए अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि कैसे मैंने उस टाइम पे जो मेहनत कराई थी वो लिंक होगी उन क्वेश्चंस के साथ जो जेईई एडवांस में अब आ रहे हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। तो कई लोगों को मेरी बातें थोड़ी कम समझ में आती हैं कि भाई कैसे ये बंदा क्वेश्चन करवाता है इतना ज्यादा, तो मेरे साथ समझ में आ रहा होगा कैसे लिंक बिठाता हूँ मैं, ठीक है। मेरी प्लानिंग कितनी आगे की होती है, मैंने टी इनवर्स के अंदर मैथ्स बहुत पहले कराया था लेकिन अभी आ गया, खैर। तो अब इसको डिफरेंस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जैसे मानो tan इनवर्स के अंदर ये बवाल दे रखा है तुमको, तो इसको तुम ऐसे कन्वर्ट कर सकते हो, है ना। सिमिलरली इस चीज को हम ऐसे कर सकते हैं एंड इस चीज को हम ऐसे कर सकते हैं, ये सब ऑलरेडी आता है हमें, ठीक है जी, परफेक्ट। इसी के साथ पहले क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। तो हमें दे रखा है tan इनवर्स के अंदर 2 डिवाइड बाय 1 + 3 डॉट डॉट मतलब मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, डेसिमल नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपके सामने है ये, हाँ जी। तो ट्राई मारो, कैसे करोगे, व्हाट डू यू थिंक। जो सीरीज का पहला स्टेप होता था वो क्या होता था कि हम एक जनरल टर्म बना लें, राइट। तो क्या मैं यहाँ पे कोई जनरल टर्म आपको लगता है बना पाऊंगा, ठीक है, क्योंकि जनरल देखो वैसे तो मैं वैसे भी सोच सकता हूँ, पर जनरल टर्म से क्या होता है कि आपकी लाइन ऑफ थिंकिंग बहुत ही ज्यादा फोकस्ड हो जाती है, ठीक है। जैसे ये जो तुम्हें क्वेश्चन दे रखा है कहीं ना कहीं हमें आइडिया मिल रहा है कि सर ये तो हम यहाँ से बना लेंगे, है ना, हमें तो ये बनाना है tan इनवर्स के अंदर x - y अपॉन 1 + xy, ठीक है। तो अगर यही फॉर्म करना है तो ये यहाँ पे फॉर्म हो तो रहा है, ध्यान से देखा जाए अगर तो ये फॉर्म हो जाएगा, तो ये टूट जाएगा डिफरेंसेस में। तो मैंने कहा एक एक को तोड़ने से अच्छा है कि जनरल टर्म पे फोकस करते हैं। तो जनरल टर्म कैसे बनेगा, हर टर्म में tan इनवर्स मुझे दिख रहा है, ठीक है। आई होप सो तुमने इस क्वेश्चन को पहले ट्राई किया होगा rather than seeing the solutions directly। tan इनवर्स, ठीक है, फिर देखा है हर टर्म में तुम्हें 1 दिख रहा होगा, है ना, हर टर्म में 1 दिख रहा है हमें। फिर यहाँ पे देखा है 3 × 5, 5 × 7, 7 × 9 और हर जगह पे 2 लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा अब ये कैसे निकलेगा, 3, 5, 7 एंड सो ऑन, राइट। कितने लोग समझ गए, ऑड नंबर लिखा हुआ है सिंपल, तो इसका तो जनरल टर्म डायरेक्टली लोगों को पता होता है 2r + 1, ठीक है। जहाँ पे अब देखो यहाँ पे सिग्मा भी लगा दे रहा हूँ हाथ के हाथ, क्योंकि तुम्हें ऑलरेडी सीक्वेंस सीरीज आता है, इसलिए मैं इतना लीप ऑफ फेथ ले रहा हूँ कि आप ये सब समझ पा रहे हो कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ, ठीक है। सो 2 + 1 ये आपका 6 हो जाएगा। अब ये 5 कैसे आने वाला है, तो मैंने इसकी आपको बताया था कि अगर आपको ये देखा जाए तो AP है 5, 7, 9, ठीक है, इस टाइप से अगर आप देखोगे तो इसमें कॉमन डिफरेंस 2 है इन सबका, है ना। तो इस AP का जनरल टर्म क्या होगा, देखो एक तरीका तो वो वाला तरीका है कि भाई a + n - 1d, एक तो इस तरीके से कर सकते हो। दूसरा मैंने तुम्हें बता रखा है
कि पहले तो अगर 2 डिफरेंस है तो लिख लो 2n या फिर 2r, अगर हम r यूज करें 2r, और फिर इसमें 1 डाल दो और फिर देखो कि 5 बन रहा है नहीं बन रहा है। क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, वो सब हमें पता है, क्योंकि हमें पहला टर्म फॉर्म करना है ना। तो अगर मैं इसमें 1 डालूंगा तो 6 आएगा, तो 2r माइनस 1, ओ सॉरी वेरी वेरी सॉरी, अगर मैं इसमें 1 डालूंगा तो 2 आएगा, राइट। सो मुझे तो 5 चाहिए, तो मुझे इसमें 3 जोड़ना पड़ेगा, राइट, 2r प्लस 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 2r प्लस 3। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है तो मैं बहुत डीप में समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। उसके बाद हम बढ़ते जाएंगे, बहुत फटाक से करेंगे स्पीड में, ठीक है। अब आप क्लियरली देख सकते हो, अगर मैं इसमें 1 डालूंगा तो आएगा 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3 इंटू 5। अगर मैं 2 डालूंगा तो ये सब तो सेम ही रहने वाला है, यहाँ आएगा देखो 5 प्लस इंटू 7 एंड सो ऑन, ठीक है। अब देखो ये आखिरी टर्म कौन सा है हमारा, आखिरी टर्म हमारा है 71 73, ठीक है। तो इसमें 73 कब बन रहा होगा, इसमें 73 कब बन रहा होगा भाई, सबसे सिंपल तरीका तो ये ऐसे कर लो, ठीक है। डाल देखो 73 कब बराबर होगा, 2r 70 के बराबर हो जाएगा, तो r 35, तो यहाँ पे 35 तक ये गाड़ी चलने वाली है, ठीक है। तो क्वेश्चन तुम्हें या तो वो ऐसे दे देगा, ठीक है, या अगर उसका थोड़ा रहम आ गया तुम्हारे ऊपर तो वो क्वेश्चन ऐसे दे देगा। ये रहम क्यों आ गया, क्योंकि इसमें तुम्हारा काम बच गया, इसमें ऑलरेडी तुमने उसने तुम्हें जनरल टर्म में दे रखा है। अब तो ये क्वेश्चन दे रखा है, मैं इसको कैसे सॉल्व करूँ, तो मुझे देखो कुछ नहीं आता, मुझे बस इतना पता है कि यार जब मैं सिग्मा देखता हूँ तो मेरे दिमाग में सबसे पहली चीज डिफरेंसेस आता है कि डिफरेंस बना लो, पहली बात। दूसरी बात, टैन इनवर्स में डिफरेंस बनाने का तरीका क्या होता है, ये वाला फॉर्मूला, राइट। बस ये बन जाए तो मेरा काम हो जाएगा, ये डायरेक्टली बराबर हो जाएगा टैन इनवर्स x माइनस टैन इनवर्स y के। तो फिर कैसे, यहाँ पे किस तरीके से फॉर्म होगा, तो हमें ऑलरेडी दिख रहा है ये 1 है, और यहाँ पे अगर मैं देखूंगा तो ये x इंटू वाई है ना। तो ऊपर बस x माइनस वाई तो फॉर्म कर रहा है मेरे को, क्या x माइनस वाई फॉर्म हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो पहले करके देखते हैं इनका डिफरेंस क्या होगा। 2r प्लस 1 और 2r प्लस 3, इनका डिफरेंस निकालना है मुझे। एक काम करता हूँ, मैं इसको x मान लेता हूँ, ठीक है ना, मैं उल्टा करता हूँ, मैं इसको x मान लेता हूँ और इसको y मान लेता हूँ, तो माइनस का झमेला बच जाएगा। तो ये x है, ये y, इनका डिफरेंस हो गया तो 2 आ जाएगा, राइट। तो ऊपर एक्चुअली क्या लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है 2r प्लस 3 माइनस इसका टॉप 2r प्लस 1। कितने लोग समझ गए, 2r कट गया, 3 माइनस 1, ठीक है। तो ये क्या बन गई, बड़ा मामला सही हो गया, क्योंकि ये बन गया r इक्वल्स टू 1 से लेकर के 35, और ये पूरी चीज क्या बन गई, tan इनवर्स x माइनस y 1 प्लस एक्स वाई, विच इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x, ठीक है ना, माइनस tan इनवर्स y। ठीक है, आई गेस क्लियर हो गया होगा एकदम, है ना। तो अब क्या करेंगे इसमें, अब तो कुछ करना ही नहीं है। अगर आपको वीएन मेथड आता है ऑलरेडी, ठीक है, डिफरेंस वाला मेथड, तो जो सबसे छोटा वाला है उसमें ये डाल देंगे और जो ये वाला है इसमें ये डाल देंगे। ऐसा क्यों हुआ, अगर डीप में समझना है तो एक काम करो, पहले 1 डाल दो फिर 2 डाल दो, ठीक है। तो बहुत तो ये ऐसे खुल जाएगा ना भाई, टैन इनवर्स में यहाँ माइनस टैन इनवर्स यहाँ पे, फिर टैन इनवर्स यहाँ, फिर टैन इनवर्स यहाँ पे, है ना। और ऐसे करते हुए आप बहुत सा टर्म लिख दोगे तो फिर ये ऐसे करके कट जाएगा। ये सब मैं डीप में नहीं समझा रहा, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से समझा रखा है सीक्वेंस में, तो कोई सेंस बनता नहीं है बार बार समझाने का, ठीक है जी, बिल्कुल। तो बस काम, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। इसमें आप 35 डाल दीजिए, तो tan इनवर्स के अंदर अगर आप इसमें 35 डालोगे तो बन जाएगा 73, ठीक है, माइनस इसमें जब आप 1 डाल देंगे तो ये बन जाएगा tan इनवर्स 3, ठीक है। दैट वुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। आप चाहो तो फिर से इसको कंबाइन करके लिख सकते हो, क्योंकि अभी बनेगा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं tan इनवर्स 73 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 73, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर लेना, ये आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है जी, परफेक्ट। आई होप सो आपको कुछ समझ में आया होगा। तो अगर ये समझ में आया तो ये क्वेश्चन ट्राई करो। अब आपको सारे क्वेश्चन खुद से पहले ट्राई मारने, ओके देन आप, आई होप सो आपने इसको ट्राई किया होगा। देयर का इफ a1 a2 डॉट डॉट टिल an आर इन AP विद कॉमन डिफरेंस d, देन इसकी वैल्यू बतानी है, ऑलराइट, ठीक है। सॉरी, tan के अंदर ये दे रखा है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू निकालनी है। तो tan वैन तो बाद में देखेंगे, पहले हमें ये निकालना पड़ेगा। तो भाई देखते ही कुछ समझ में आ रहा है कि यहाँ पे देखो 1 प्लस में एक्स वाई तो फॉर्म हो रहा है ना। ये अगर x मान लो, ये y है, तो ऊपर इनका डिफरेंस मुझे फॉर्म करना है x माइनस वाई, ठीक है। तो मैंने ये सोचा कि अच्छा एक मिनट, ये लिखा हुआ है AR और ये लिखा है AR प्लस 1, इनका माइनस करना है, ठीक है, या फिर मैं उल्टा भी कर सकता हूँ। फिर मुझे ये देखा है कि A1 A2 डॉट डॉट ये सब AN में है, तो मेरे एक चीज़ है और यहाँ पे D लिखा हुआ है। फिर मुझे याद आया, अरे एक मिनट, अगर देखूँ तो कोई भी कॉन्जिक्यूटिव AP का अगर टर्म होगा उनका डिफरेंस तो हमेशा D देगा। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है, क्योंकि भाई अगर मैं बोलूँ A2 माइनस A1 तो क्या होगा, D होगा, ठीक है भाई, कॉमन डिफरेंस AP, राइट। तो ये तो मैं डायरेक्टली लगा सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो इट मेक्स इट अ वेरी सिंपल क्वेश्चन कि भाई ये चीज़ जो है ये आपकी डायरेक्टली बन रही है कि भाई ये लिखा हुआ है tan इनवर्स के अंदर ये D थोड़ा लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है AR प्लस 1 माइनस AR, राइट। तो ये x है, ये y है, तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, और इसका आपने सिग्मा ले लिया फ्रॉम r इक्वल्स टू 1 से लेकर के n माइनस 1 तक। तो 1 तो हम इसमें डाल देंगे एंड n माइनस 1 हम इसमें डाल देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा tan इनवर्स के अंदर जब तुम इसमें डालोगे जो भी है n माइनस 1, तो ये बन जाएगा an
माइनस में tan इनवर्स के अंदर ये बन जाएगा a1। ठीक है जी, परफेक्ट है बात एकदम। तो फिर ये बन जाएगा tan इनवर्स के अंदर an माइनस a1 डिवाइड बाई 1 प्लस a1 an। और मुझे इसका tan लेना है, इसका tan लेना है, तो इस चीज का अगर आप tan ले लोगे, ठीक है, तो tan और tan इनवर्स डायरेक्टली कट जाता है। ठीक है, अगर नहीं सर केस बनाना पड़ेगा, केस इसमें नहीं बनेगा, देख इसमें केस नहीं बनेगा, tan वाले में केस नहीं बनता है, केस बनता है tan इनवर्स अगर बाहर होता तो ये इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, an माइनस a1 1 प्लस a1। अच्छा, एक और चीज़ है जो सोचने वाली है। देखो, इस क्वेश्चन को सोच के देखो, अगर मैं ऐसे ना देकर के जैसे मैंने दिया, अगर मैं थोड़ा और तुम्हें गंदे तरीके से देता तो मैं इसको ऐसे भी खोल के दे सकता था तुम्हें कि भाई tan इनवर्स के अंदर d 1 प्लस a1 a2 प्लस में tan इनवर्स के अंदर d 1 प्लस a2 a3 एंड सो ऑन। तो ये थोड़ा और देखने में भयानक लगता है आपको। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में मैं ज़्यादातर देखोगे, अगर आप देखोगे तो वो देखने में और गंदे लगेंगे आपको। ठीक है ना, अगर ये खुले हुए फॉर्म में होंगे तो। ठीक है, अच्छा, अब ये क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमें दे रखा है, हाउ टू ट्राई इट, हाउ टू थिंक। तुम कहोगे, पहले तुम खुद सोचो, अगर आपको सोच में थोड़ी सी हेल्प चाहिए तो हिंट नंबर वन ये हो सकता है कि देखो tan इनवर्स देखते ही मेरे दिमाग में तो ये आता है कि भैया tan इनवर्स के अंदर यहाँ पे 1 प्लस एक्स वाई एक्स माइनस वाई। ठीक है, मैंने सबसे पहले क्या लिखा, 1 प्लस, कहानी उसके बाद शुरू होती है। ठीक है, क्या बात समझ में आ रही है? ये एक तरीका हो सकता है। तो अगर इस लाइन ऑफ थिंकिंग से अगर आपने सोचा हो थोड़ा सा, तो आपको कहीं ना कहीं दिख जाएगा कि भाई क्या इसमें हो रहा होगा। ठीक है, और सबसे पहली बात आपको मेरा जो याद होगा वो ये होगा कि हम जनरल टर्म बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो भाई जनरल टर्म अगर आप देखोगे तो tan इनवर्स के अंदर 1 अपॉन में समथिंग दे रखा है। ठीक है, या तो मैं इसका जनरल टर्म निकाल लूँ कि भाई 3 7 13, तो क्या इसमें कोई AP टाइप्स है? 3 7 में कितना डिफरेंस हो गया? 4 का। 7 और 13 में कितने का डिफरेंस हो गया? 4 का डिफरेंस नहीं होगा। काम तमाम हो गया, 6 का डिफरेंस है। तुम कहोगे लेकिन सर इसके बाद AP आ सकती है। देखो 3 7 है और फिर 7 और 13 में आपका 6 का डिफरेंस आएगा, फिर 13 के बाद इन्होंने दिया नहीं है। ठीक है, तो व्हाट आई एम गेसिंग इज कि 8 का डिफरेंस आ रहा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब फर्दर अगर आप देखोगे तो 2 2 का डिफरेंस है। तो एक तरीका जो है जिसमें हम जनरल टर्म निकालते हैं, जो हमने AP में ऑलरेडी पढ़ रखा है कि अगर इस टाइप की सीरीज होती है जिसमें 2 डिग्री तक जाता है मामला, तो फिर हम जनरल टर्म निकाल सकते हैं ना, वी ऑलरेडी नो दैट मेथड, राइट। लेकिन अगर वो नहीं यूज करना है तो एक और चीज, एक और लाइन ऑफ थिंकिंग जो हम यूज कर सकते हैं फॉर मेकिंग द जनरल टर्म इज कि पहले मैंने अपना 1 अलग करके लिख दिया, तो ये 3 नहीं लिखा हुआ है, ये मेरे लिए 1 प्लस 2 लिखा हुआ है, फिर ये मेरे लिए 1 प्लस 6 लिखा हुआ है, ये मेरे लिए 1 प्लस 12 लिखा हुआ है। ये मैंने क्यों किया? जिससे कि मैं एक्स वाई फॉर्म कर सकूं। अब ये 2 नहीं लिखा है, इधर 2 इंटू 1 लिखा हुआ है, ये 6 नहीं है, ये 2 इंटू 3 है। ये क्या है? 12 नहीं है, ये 3 इंटू 4 है। जब मैंने ये किया तो मैंने नोटिस किया, एक मिनट, पहले वाले टर्म में है 1 प्लस 1 इंटू 2, दूसरे वाले में है 1 प्लस 2 इंटू 3, तीसरे वाले में है 3 इंटू 4। एंड नाउ यू ऑलरेडी गेस्ड इट आई गेस कि भाई अगर यहाँ पे r है तो ये r प्लस 1 है, बस दिस इज द सीक्वेंस, दैट्स ऑल। खत्म हो गया क्वेश्चन अब। ठीक है, अब आप खुद से कर सकते हो भाई। अब मैं हर क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा, r प्लस 1 माइनस r करके ये आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, परफेक्ट। नेक्स्ट देखो, ये तो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, आइडियली मुझे कराना भी नहीं चाहिए, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि ये चीज क्या है। ठीक है, भाई जनरल टर्म मुझे ऑलरेडी दे रखा है उसने, तो मेरा एम क्या होना चाहिए कि बस मुझे 1 प्लस बना देना है यहाँ पे। तो अगर मैंने 1 प्लस बना दिया तो ये बन जाएगा m की पावर 4 प्लस m स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब मुझे इसको देखते ही, मैं तो जब भी इसको देखता हूँ मेरे तुरंत वो आइडेंटिटी आ जाती है जो मैंने अलजेब्रा में आपको करा रखी है कि इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर वाले से आ जाती है m स्क्वायर प्लस m प्लस 1, m स्क्वायर माइनस m प्लस 1। ये मैं ऑलरेडी करा रखा है, और फिर इन दोनों का ही डिफरेंस जो है वो ऊपर बन जाएगा। ठीक है, और फिर आप इसका सिग्मा लेकर के इसको भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, मुझे रेपिटेटिव क्वेश्चन कराने का मन नहीं है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग वन, tan इनवर्स 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस 1 स्क्वायर, फिर प्लस में tan इनवर्स 1 अपॉन 1 प्लस 2 स्क्वायर एंड ऑल दैट। तो देखते ही बात समझ में आ रही है कि यार ये तो क्या लिखा हुआ है। अगर मैं इसका जनरल टर्म बना लूँ तो ये लिखा हुआ है 1 प्लस r प्लस r स्क्वायर। अभी देखने में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज लग ही रही होती है कि याद आ जाता है। देखो पहले ना हमारी आदत होती है इसको ऐसे लिखने की कि देखो 1 है, फिर r हो गया, फिर r स्क्वायर हो गया, फिर एकदम से याद आता है कि सर ने बोला था कि 1 प्लस एक्स वाई फॉर्म करना है, तो मैंने इस 1 को तो अलग से रख दिया। तो अब मेरे को बस अलग से इंडिविजुअली ये दिख रहे हैं, और जैसे ही तुम्हें इंडिविजुअली ये दिखते हैं तो तुम्हारे दिमाग में फैक्टराइजेशन आता है। देखो वैसे नहीं आएगा, वैसे लगेगा कुछ जीपी जैसा फॉर्म हो रहा है 1 r स्क्वायर, क्योंकि तुम इसको एक सीक्वेंस में देखने लग जाते हो। बट फिर तुम्हें मेरी बात याद आती है कि सर कि डिनोमिनेटर में हमेशा 1 प्लस एक्स वाई फॉर्म करो tan के केस में। तो जैसे तुम देखते हो तो 1 तो बना हुआ रखा है अपने पास, तो तुम देखते हो एक्स वाई फॉर्म करना है तो तुम इसको फैक्टराइज करते हो, तो आ जाता है r इंटू आर प्लस 1। एंड इफ यू नोटिस
तो ये तो मैंने ऑलरेडी करा दिया तुम्हें अभी, ये तो मैंने यही तो कराया था तुम्हें अभी मैंने, है ना, जो भी मैंने ऊपर तुम्हें क्वेश्चन दिया था वो यही क्वेश्चन था, बट ये अलग फॉर्म में तुमसे उसने पूछा। ठीक है, सोचो अगर वो कॉट में पूछ ले तो एक स्टेप और इंटरेस्टिंग हो जाएगा, कॉट इनवर्स 3 प्लस कॉट इनवर्स 7 प्लस कॉट इनवर्स 13। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी दे सकता है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात, यहाँ पे कहानी इन्फिनिटी तक जा रही है। ठीक है, लेट मी एक्सप्लेन दिस एज वेल, जिसका लोगों को ये नहीं आता होगा तो फिर मुझे इसको सॉल्व करना ही पड़ेगा। क्या यार, तो एक मिनट, यही लिमिट भी है एक्चुअल में। ठीक है, जैसे यहाँ पे इन्फिनिटी तक जा रहा है, अगर इन्फिनिटी तक नहीं जा रहा होता लिखा होता 300 टर्म्स तक करना है तेरे को, तो मैं लिख देता सिग्मा tan इनवर्स के अंदर क्या हो जाता है 1 प्लस आर इंटू आर प्लस 1। ठीक है, और ऊपर लिखा है आर प्लस 1 माइनस आर, और मतलब आर जो है वो 1 से लेकर के मान लो 100 तक जा रहा है, या उसने बोला 300 तक तो 300 तक जा रहा है। अब उसने बोल दिया इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो हम यहाँ पे इन्फिनिटी लिखते हैं, या तो एक तरीका तो ये है, या इसी चीज को शो करने का दूसरा तरीका होता है कि ये n तक जा रहा है और ये जो n है वो इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो लिमिट का मतलब बस ये है यहाँ पर। ठीक है, ज्यादा कोई मतलब नहीं है, कंसेप्चुअली लिमिट का ज्यादा कोई यूज कुछ नहीं हुआ है, बस LIM जो लिखा हुआ है इसको आप अभी के लिए ऐसे समझ सकते हैं कि भाई n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यानी कि ये सीरीज आपकी इन्फिनिटी तक जा रही है। ठीक है, अच्छा अब ये क्या बन जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ tan इनवर्स n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 1, tan इनवर्स n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 1। क्यों ऐसा कहां से आ गया, जो tan इनवर्स r प्लस 1 होगा उसमें आप n डाल दोगे, और जो r होगा उसमें 1 डाल दोगे तो ये आ जाएगा tan इनवर्स 1 डायरेक्टली पाई बाय 4 हो गया। ठीक है, यानी कि अब लिमिट लगेगी। हाँ, तो लिमिट का क्वेश्चन बन गया ना ये। ठीक है, तो देखो जिनको लिमिट आती है ठीक है, जिनको नहीं आती दैट्स ऑलराइट, आप लिमिट भी चीज़ें सीखते हो बहुत अच्छे से, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो जो हमारा जब हमने सॉल्व किया तो आ गया tan इनवर्स r प्लस 1 माइनस tan इनवर्स r, ये आया होगा। फिर आपने सिग्मा लगाया होगा, सिग्मा लगा हुआ है r इक्वल्स टू 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो जब 1 डाल दोगे तो आ जाएगा tan इनवर्स 1, और जब इन्फिनिटी डालोगे, अब इसी के लिए लिमिट लगाई है उन्होंने, क्योंकि ऐसे नहीं होता है कि इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं होता है, इसलिए कंसेप्चुअली जब भी आप यूज करोगे तो हमेशा ऐसे लिखना चाहिए इसको, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। ठीक है जी, परफेक्ट। तो वीएन मेथड तो आपने अभी भी लगा दिया, दैट इज लाइक दिस n प्लस 1 इस टाइप से। अब इस चीज के ऊपर हमने लगा दिया लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो जब आप लिमिट पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये तो कांस्टेंट है। ठीक है, इसकी तो कोई दिक्कत है ही नहीं, बस लिमिट जो लगनी है वो इस पे लगनी है। ठीक है, अभी मैं डायरेक्ट लगा दे रहा हूँ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, मतलब ये कहानी इन्फिनिटी पे जा रही है, तो इन्फिनिटी में एक जोड़ दोगे तो वो भी इन्फिनिटी में ही जाने वाला है। तो tan इनवर्स अगर इन्फिनिटी पे जाता है तो वो किधर को रीच कर रहा होता है, पाई बाय 2 को, एज सिंपल एज दैट, राइट। तो बस पाई बाय 2 हो जाएगा, एज सिंपल एज दैट, एज सिंपल एज दैट। तो ये बन गया, ये चीज बन गई पाई बाय 2 माइनस ये क्या लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ है पाई बाय 4 है, तो आंसर हो गया पाई बाय 4। दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, हमें देखा है cot इनवर्स 3 प्लस cot इनवर्स 9/2 प्लस cot इनवर्स 4/33 एंड सो ऑन। अब देखो अगर ये नहीं दे रखा होता ना तो जान निकल जाती, तो समझ में नहीं आता कि इसका पैटर्न फॉर्म कैसे करूँ। ठीक है, तो अभी के लिए मान के दे देता हूँ मैं एक टफ क्वेश्चन सॉर्ट ऑफ, कि भाई ये नहीं दे रखा है तुम्हें। ठीक है जी, भूल जाओ कि दे रखा है, बस ये दे रखा है। ठीक है, एक अच्छा क्वेश्चन मान के चलते हैं कि बस इतना ही दे रखा है उसने। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या करूंगा, तो मुझे कॉट में कुछ नहीं आता, मुझे सिर्फ tan में आता है, तो मैं तो इस क्वेश्चन को ऐसे देखूंगा ही नहीं, मैं तो सबसे पहले लिख दूंगा tan इनवर्स 1/3। ठीक है ना, मैं क्वेश्चन को देखूंगा ही उल्टा, मैं पढ़ना ही नहीं मुझे ऐसे, है ना, भाड़ में जाओ तुम। और दूसरा क्या है, तीसरा सॉरी 33/4 है। ठीक है, और फिर डॉट डॉट है कुछ, है ना, हमें नहीं पता इसके आगे का क्या लिखा हुआ है। तो देखो मुझे जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन का आप जनरल टर्म बना पाएं, कई बार देना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इट इज वेरी टफ। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर हम अपनी बेसिक नॉलेज से चलें तो हमें इतना तो पता है भाई कि tan इनवर्स में 1 प्लस तो बनाना होता है। ठीक है, तो सर 1 + 2 तो बना जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली उधर। ठीक है, और फिर यहाँ लिखा रहेगा 1, फिर जो नेक्स्ट टर्म है उसमें 1 प्लस में यहाँ आ जाएगा 8 और यहाँ लगा हुआ है 2। अच्छा, फिर लिखा है 1 + 3 और 33। अब ये देख के तो यार ऑब्वियसली किसी का भी जो है दिमाग खराब हो जाएगा। ठीक है, बट देखो यहाँ तक का एक दिमाग में पैटर्न आता है कि भाई ये तो 2 लिखा हुआ है। ठीक है, एक दिमाग में ये बात आती है कि ये 2 था, फिर ये बढ़ के 8 हो गया, तो इधर भी बढ़ना चाहिए था, ये 3 कैसे रह गया। ठीक है ना, अच्छा फिर दिमाग में तुम्हारे ये वाली चीज भी आ सकती है, इसमें अगर मैं उस तरीके से सोचूं कि ये फर्स्ट टर्म जो है इसमें 1 + 2 आ रहा है, सेकंड टर्म में 1 + 8 आ रहा है। 8 जो होता है वो 2 का क्यूब होता है। ठीक है ना, तो ये 2 की पावर 1 है, ये 2 की पावर क्यूब है, तो यहाँ पे आइडियली क्या होना चाहिए था, 2 की पावर 5 होना चाहिए था, क्योंकि स्किप काउंटिंग चल रही है, पर वो तो फिर 32 होगा, क्योंकि मैंने बोला ना कि अगर ये 8 है तो यहाँ पे कुछ बड़ा होना चाहिए था, पर यहाँ तो बड़ा है ही नहीं, यहाँ तो बड़ा है ही नहीं। तो फिर दिमाग में आता है कि अच्छा बड़ा नहीं है, तो फिर कुछ और होता, लाइक मे बी ऐसा होता कि यहाँ पे दे रखा होता 1 + 32 और ऊपर
इसका कुछ बन रहा होता। कुछ बात समझ में आ रही है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, या बहुत उससे जा रही है? और मैं पहले क्वेश्चन चेक कर लूँ। अच्छा, मैंने गड़बड़ कर दी यहाँ पे, वेरी सॉरी, वेरी 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 सॉरी। ये एक्चुअली 33/4 है, 33/4 है। ठीक है, ठीक है, मैं यही सोच रहा था कि मैं खुद गड़बड़ हो गया कि यार ये थोड़ा ज़्यादा ही गड़बड़ कर दी मैंने क्वेश्चन में। ठीक है, हाँ, ये 33/4 है, तो उस लॉजिक से ये हो जाएगा 4/33। अब आप खुश हो गए होगे ना, अब आपको एक पैटर्न दिख रहा होगा साफ साफ कि 1 2 4, फिर इसके आगे क्या आएगा 8। ठीक है ना, और ये क्या है 3 9 33, समझ गए होगे? अरे यार, अब तो समझ समझ गए ना, ये बन गया 1+2, ये बन गया 1+8, ये बन गया 1+32। सीधा साधा पैटर्न दिख रहा है। ये 2 है, ये है 2 का क्यूब, ये 2 की पावर 1, ये 2 की पावर 5। तो क्लियर सी बात है कि 1 प्लस में 2 की पावर में 1 3 5 ये सब क्या होते हैं? ऑड नंबर्स। तो हम बता देंगे 2r - 1। ठीक है, यहाँ पे सिग्मा, ठीक है, tan इनवर्स तो लगा दूं यहाँ पे पहले है tan इनवर्स। ठीक है ना, सिग्मा में r आपका 1 से जाएगा, जब 1 डालोगे तो 2 की पावर 1 आ जाएगा, जब 2 डालोगे तो 2 की पावर 3 आ जाएगा, एंड सो ऑन। उसी के लिए रिस्पेक्ट में ऊपर क्या दे रखा है? ये दे रखा है, अगर देखोगे, अगर ये पहला टर्म है तो ये 2 की पावर 0 है, फिर ये 2 की पावर 1, ये 2 की पावर 2। तो ऊपर 2 की पावर में एक कम चल रहा है, क्योंकि अगर मैं 1 डालूंगा तो 2 की पावर 0 आना चाहिए, अगर 2 डालूंगा तो 2 की पावर 1 आना चाहिए, एक कम चल रहा है। तो दिस इज द थिंग विच दे आर आस्किंग। नाउ द नेक्स्ट थिंग बिगिंस। ठीक है, ये इतना तो हम समझ गए। ऑल राइट, परफेक्ट। ठीक है, ये करना आना चाहिए, जनरल टर्म बनाना आना चाहिए, वरना बहुत बड़े मर जाओगे। ठीक है, हालांकि इसमें तो उसने अपने आप ही दे दिया था, प्यारे से बंदे ने, बेचारे ने हमें खुद ही दे दिया था, हमने ये खुद भी डिस्कवर कर लिया है। नाउ कम द मेन पार्ट कि ये हमें एंड तक लेकर जाना है ऑब्वियसली, क्योंकि इसका रिवर्स करोगे तो ये आएगा। तो ये सीरीज इसके बराबर लिखी हुई है। अच्छा, अगर ऐसे दिया होता है क्वेश्चन, कॉट इनवर्स में 2 की पावर r + 1 + 1/2r, इफ यू सी सेम क्वेश्चन ही है, बस थोड़ा सा अलग फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ये बन जाएगा, देखो 2r + 1 + 1, देख सकते हो आप, सेम क्वेश्चन ही है, बस थोड़ा सा रिवर्स सा लिखा हुआ है, तो मैंने यहाँ पे और लगा दिया है, वरना आप चाहो तो अलग क्वेश्चन भी मान सकते हो, बट इट्स द सेम क्वेश्चन। तो फिलहाल इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो भैया देखो, मुझे तो कुछ आता नहीं है, मुझे तो बस इतना पता है साहब, मुझे तो बस इतना पता है कि यहाँ पे 1 प्लस में x y बनाना होता है और ऊपर इनका डिफरेंस बनाना होता है। ठीक है, तो सर मुझे नहीं पता आपने ये क्या बकवास कर रखी है, आपने ही मुझे दिया है 2r - 1। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे किसी भी तरीके से दो मल्टीप्लीकेशन लाने हैं। तो मुझे बस यहाँ पे दो मल्टीप्लीकेशन लेकर आना है, तो कैसे मैं लेकर आऊँ? तो कोई सोचेगा, और ऐसा मल्टीप्लीकेशन लेकर आने कि इनका डिफरेंस भी ऊपर बन जाए। ठीक है, पॉज करो और सोचो बैठ करके कि कैसे ये चीज़ बनाई जा सकती है। व्हाट डू यू थिंक, कैसे इसको मैं दो मल्टीप्लीकेशन में लेकर आऊँ? तो दिमाग आता है भाई 2 की पावर 2r - 1 लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको अगर दो में तोड़ना है, इसमें मैं तुम्हें बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताने वाला हूँ, मैंने शायद बताया हुआ भी कुछ इस टाइप की चीज़। ठीक है, इसको मैं पहले एक ऑप्शन मांगे चलता हूँ, मानो ये ऑड नंबर है ना, तो मानो 2 की पावर 5 है, तो इसको मैं तोड़ सकता हूँ ना 2 की पावर 3, 2 की पावर स्क्वायर, इस टाइप से तोड़ सकता हूँ, है ना, दो मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा। लेकिन फिर इनका जो मल्टीप्लीकेशन है, इसको मैं ऐसे भी तोड़ सकता था कि 2 की पावर 1 और 2 की पावर 4। ठीक है, बट फिर इनका जो डिफरेंस है, दैट इज 2 क्यूब - 2 स्क्वायर। ठीक है, और इसका डिफरेंस क्या होगा? 2 की पावर 1 कर लो, या 2, क्योंकि पॉजिटिव रखना है तो 2 की पावर 1। अब जब इसको माइनस करोगे, तो क्या आप ये बात समझ पा रहे हो कि यहाँ से 2 स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और ये बना देगा 2 - 1, यानी कि खत्म हो जाएगा। और यहाँ पे अगर आपने ये किया तो 2 कॉमन आ जाएगा और बन जाएगा 2 क्यूब - 1। इसमें कुछ हुआ, बहुत इंटरेस्टिंग हुआ इसमें कुछ, ये मैंने तुम्हें पहले भी बता रखा है, इसलिए मैं अभी डिटेल में नहीं समझाऊंगा। ये चीज़ मैंने समझा रखी है आपको टी इनवर्स के अंदर जब मैस होता है, क्योंकि यहाँ पे हुआ क्या कि कहानी 2 की पावर 2r - 1 से शुरू हुई थी, पर अगर तुम देखोगे तो ये सिर्फ एक सिंगल वो रह गया, यानी कि मैंने यहाँ पे किया क्या, मैंने इसको दो कॉन्जिक्यूटिव में बांट दिया। इस 2r - 1 को मैंने देखा r + r - 1 की तरह, तो 2 की पावर r एंड 2 की पावर r - 1। इसको कॉन्जिक्यूटिव लेने का फायदा ये होगा कि जब मैं इसमें से 2 की पावर r - 1 और 2 की पावर r को जब मैं माइनस कर रहा हूँ और 2 की पावर r - 1 कॉमन लूंगा, तो बन जाएगा 2 - 1, विच इज जस्ट 2 की पावर r - 1, और यही मेरा ऊपर लिखा हुआ है, इफ यू सी। ठीक है, सो हमने क्या करा, हमने कुछ नहीं किया, हमने इसको ऐसे लिख दिया। मतलब बेसिकली ये टूट गया tan इनवर्स 2 की पावर r माइनस tan इनवर्स 2 की पावर r - 1 उसमें। और अब कुछ नहीं करना है, इसमें n डाल देना है और इसमें 1 डाल देना है, एंड दैट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो यू कैन जस्ट चेक इट आउट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन हमें दे रखा है कि भाई कॉट में, मुझे तो कॉट आता नहीं, मुझे तो tan आता है भाई। ठीक है, उसके बाद बात करना मेरे से, tan इनवर्स है। ठीक है, और ये क्वेश्चन शायद ब्लैक बुक का है, n की पावर 4 - 2n का स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि 1 तो मैंने यही रोक लिया था। ठीक है ना, काम वही करना है अपने को, समझ रहे हो ना, काम वही करना है। तो रब हो गया था। हाँ, तो क्या आया था, ये आया था tan इनवर्स के अंदर
4n डिवाइड बाय 1 प्लस में n की पावर 4 माइनस 2n का स्क्वायर प्लस 1। अब देखो देख के फिर से दिमाग में ये आ रहा है कि क्या करना चाहिए भाई, इतना तो समझ ही गए 1 प्लस एक्स वाई, तो यहाँ पे x इंटू वाई फॉर्म करना है राइट। तो मैंने पहले सोचा, मैंने जरा इधर आओ जरा बेटे, हैं इसको देख के होल स्क्वायर वाली फीलिंग नहीं आ रही है कि भाई एन स्क्वायर का स्क्वायर है, हाँ और ये 1 का स्क्वायर है, और फिर ये इसी का ही तो लिखा हुआ है 2 इंटू एन स्क्वायर इंटू 1, ठीक है। सो अल्टीमेटली ये लिखा हुआ है एन स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो तुम कहोगे सर लेकिन हमें तो x इंटू वाई चाहिए था, ठीक है, तो एन स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर यहाँ पे बन गया, ठीक है। लेकिन सर इससे बात नहीं बन रही सर, क्यों नहीं बन रही सर? इसलिए नहीं बन रही सर क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे ये ऐसे कर दिया कि भाई ये x इंटू वाई लिखा हुआ है, तो मान लो एन स्क्वायर माइनस 1 इंटू एन स्क्वायर माइनस 1, तो आप क्या करोगे? आप फिर सोचो कि चलो ऊपर भी ये बना देते हैं, पर यार अगर तू सेम बना देगा तो जीरो आ जाएगा ना, यहाँ पे जीरो हो गया ये तो, ठीक है। तो ऐसे तो नहीं हो रहा है, पर हाँ ये बात सच है कि ये एक्सप्रेशन तो ऐसी है, तो फिर तिकड़मबाजी करनी पड़ेगी। यहाँ पे सोचना पड़ेगा कि 4n में कैसे लेकर आऊं, उन्होंने 4n दिया है ऊपर, तो देखो पता नहीं तो मैं फिर स्ट्राइक करेगा या नहीं करेगा, वरना ये फिर से अलजेब्रा से ही आ रहा है कि भाई 4n, जब भी तुम्हें इस टाइप की चीज़ दे रखी हो, तो मैं तुम्हें ये चीज़ कराई थी एक बार कि भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस में a माइनस बी का होल स्क्वायर जब होता है तो क्या आता है, और जब इसका माइनस होता है तो क्या आता है। देखो अगर इनको जोड़ दोगे डायरेक्टली तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पे माइनस 2ab, तो 2ab कट जाएगा तो आंसर आएगा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर प्लस वाला है। अगर माइनस वाला केस होगा तो क्या आंसर आएगा, तो a स्क्वायर बी स्क्वायर कट जाएंगे और फिर 4ab आ जाएगा, क्या आ जाएगा 4ab। तो यहाँ पर अगर 4n दे रखा है तो इस टाइप की चीज आप बैक में सोच सकते हो, ठीक है। ये एक अच्छा मैंने आपके लिए बॉक्स ऑटो बना दिया कि कल को अगर मुझे किसी क्वेश्चन में 4ab दे रखा है 4ab, तो मैं इसको उल्टा डाल सकता हूँ इस तरीके से, मैं अपनी बॉल उल्टी डाल सकता हूँ इस तरीके से, ठीक है। देखो ये कोई नहीं देगा तुम्हें, पर उल्टा सोचना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है, और वही यहाँ पे हो रखा है कि 4n जो है क्या पता ये n प्लस 1 और n माइनस 1 के होल स्क्वायर से आ रहा हो। तभी मेरे दिमाग इधर गया, मैंने कहा एक मिनट भाई ये तो ऐसे भी हो सकता है, अगर इसको फर्दर फैक्टराइज कर दूं तो याद आएगा ना n प्लस 1 इंटू एन माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो इधर भी स्क्वायर इधर भी स्क्वायर, और इनका डिफरेंस जो है अगर तुम समझ रहे हो, ये बन गया ना a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो कितना आएगा 4ab, तो 4n इंटू 1 यानी कि 4ab, यही आएगा बिल्कुल। तो ये बन गया tan इनवर्स के अंदर n प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस tan इनवर्स के अंदर n माइनस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे सिग्मा लग गया और उसने बोल दिया है n इक्वल्स टू 1 से लेकर के p तक जा रहा है सब, ठीक है जी, परफेक्ट है मामला। अच्छा अगर ये nth टर्म है, अगर ये मेरा nth टर्म है, तो ये मेरा कौन सा टर्म था, ये कौन सा टर्म है? देखो इससे फर्क पड़ता है, मैंने ना यहाँ पे गलती करी थी, मैंने जो ये वाला क्वेश्चन था इसमें मैंने तुम्हें चेक नहीं करवाया, पर तुम चेक कर लेना कि वो डिफरेंस जो है वो n और n माइनस 1 टर्म उस तरीके से आ रहा होगा। तो यहाँ पे अगर मैं देखूंगा तो क्या ऐसा हो रहा है, अगर मैं इसमें n माइनस 1 डाल दूँ तो नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर इसमें आपने n माइनस 1 डाल दिया सर तो n माइनस 1 प्लस 1 की तो n स्क्वायर रह जाएगा, ठीक है। अगर मैंने इसमें n माइनस 2 डाला होता तो n माइनस 2 प्लस 1 दैट इज n माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो ये जो है ना ये एक्चुअली n माइनस 2 टर्म है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि ऐसा कुछ हो रखा होगा कि भाई ये tn है और ये tn माइनस 2 है और इनका डिफरेंस हो रखा है। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि ऐसे केस में क्या होता है, क्योंकि अगर थोड़ा सा दिमाग लगा लो तो इट इज समथिंग लाइक दिस, ये टी आर है और टी आर माइनस 2 है, और आपने यहाँ पे आर को 1 से मानो पी तक चला दिया, तो उसमें 1 डालोगे तो क्या आएगा टी 1, नहीं 1 तो डाल नहीं सकते क्योंकि मैंने टी आर माइनस 2 ले लिया, या इसको ऐसे ले लो, एक मिनट जाओ, ठीक है दूसरे तरीके से ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे तो ले सकते हो कि अगर ये आर टर्म है तो ये आर प्लस सेकेंड टर्म है, तो ये लिखा हुआ है टी 3 माइनस टी 1, ठीक है। फिर 2 डालोगे तो बन जाएगा टी 5 माइनस एक मिनट टी 2, और फिर आप इसमें डालेंगे तो मैंने कुछ गलत कर दी क्या, T2 डाला इसमें, अच्छा तो T4 होगा यहाँ पे, सॉरी 4 होगा। जब 3 डालोगे तो ये बन जाएगा 5, ठीक है ना, 3 4 5, और यहाँ पे आएगा T3। तो ये जो कटना शुरू होगा ये ऐसे कटेगा, ऐसे और ऐसे कट गया, ठीक है ना। फिर T6 माइनस T4 एंड द सीरीज गोज ऑन, तो इसने इसको काट दिया, फिर T5 वाला कट जाएगा, फिर ऐसे ऐसे कट जाएगा, तो यहाँ पे 2 टर्म्स आ जाएंगे, जैसे कि मैंने बोला था कि अगर n माइनस 2 होगा तो फिर 2 टर्म पीछे से आएंगे 2 टर्म आगे से आएंगे, सीक्वेंस एंड सीरीज में बता रखा है ये चीज़। तो ऐसे ही अगर आप आगे से देखोगे तो एक TR प्लस 2 वाला टर्म होगा इधर को, और एक TR प्लस 1 वाला टर्म होगा जो नहीं कटेगा, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली यहाँ पे 2 टर्म पहले से आएंगे और 2 टर्म आखिरी से आएंगे, दैट वाज द ब्यूटी ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। कई लोग जल्दी जल्दी में क्या करेंगे ना, इसमें p डाल देंगे तो आंसर दे देंगे t इनवर्स p प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस, और इसमें सीधे सीधे 1 डाल देंगे तो बोल देंगे देखो 0 हो गया, ये आंसर हो गया। ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है, इसका एक्चुअल आंसर क्या है, t इनवर्स के अंदर p प्लस 1 का होल स्क्वायर, पहले p डाल दिया, फिर p से एक कम डालेंगे इसके अंदर तो क्या आएगा p स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। फिर इसमें हम 2 डालेंगे तो आ जाएगा ये, और फिर हम इसमें 1 डालेंगे तो दैट वुड बी दिस,
दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, ये थोड़ा आपको अच्छा लगा होगा कि थोड़ा सा इसमें सिली मिस्टेक्स हो सकती हैं आपसे, और ये अच्छा क्वेश्चन बन जाता है इस तरीके इस वजह से। ठीक है, तो टी इनवर्स वन का स्क्वायर, तो टी इनवर्स वन ही है, ये तो बेसिकली माइनस पाई बाय 4 लिखा हुआ है, माइनस पाई बाय 4, और टी इनवर्स जीरो इज जीरो, तो ये तो आपका सीधे सीधे जीरो लिखा हुआ है। अब इतने पे लिमिट लगेगी कि भाई लिमिट p टेंड्स टू इन्फिनिटी जो उसने दे रखा है, यानी कि p टेंड्स टू इन्फिनिटी यानी कि tan इनवर्स के अंदर इन्फिनिटी, तो ये भी पाई बाय 2 हो गया उस लॉजिक से, और ये भी पाई बाय 2 हो गया। ठीक है ना, तो दिस इज लाइक पाई, और पाई माइनस पाई बाय 4 दैट इज 3 पाई बाय 4, दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ये समझ में आ गया कि tan इनवर्स के अंदर जब इन्फिनिटी तक जा रही है कहानी, क्योंकि अगर आप ग्राफ से देखोगे तो जब tan इनवर्स में कहानी इन्फिनिटी तक जाती है तो tan इनवर्स कहाँ जा रहा होता है, पाई बाय 2 की तरफ जा रहा होता है। लिमिट आपने अभी पढ़ा नहीं है, तो अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आ रही है तो चलता है इतना। ठीक है, अच्छा ये चीज़ आप चेक कर सकते हो कि इधर भी जो मैंने कराया था आपको, तो जब इसके दो टर्म्स आए थे ना, ये और ये, तो जब ये nth टर्म है तो इसमें जब मैंने m-1 डाला तो ऐसे करके यही आ गया, तो ये वाला टर्म आ गया, तो ये इसका m-1th टर्म है, इसीलिए इसमें आप डायरेक्टली n और 1 डाल सकते हैं, वरना नहीं डाल सकते। ठीक है, दिस इज अ वेरी क्या कहूँगा इसको मैं, इंटरेस्टिंग टर्निंग पॉइंट। ठीक है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग आपका मोड बन सकता है किसी क्वेश्चन पे। अब ये देखते हैं, तो कॉट इनवर्स के अंदर कुछ तो बवाल दे रखा है, पहला पॉइंट मैं tan इनवर्स में देखूंगा, पर पहले मैं इसको तो देख लूँ, ये तो बहुत ही बचकानी चीज़ दे रखी है भाई, 1 प्लस में 2 निकाल दूंगा तो ये बन गया p इंटू पी प्लस 1/2, जो कि 2 कट गया, लो हट गया। ठीक है ना, और ये कॉट इनवर्स दे रखा है, तो tan इनवर्स के अंदर बस ये इसने चिंदी चोरी करने की कोशिश करी है। ठीक है, इतना सिंपल क्वेश्चन कर रखा है उन्होंने आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दे रखा है, कॉट इनवर्स में दे रखा है, पहले tan इनवर्स लगाओ भैया, उसके बाद सोचेंगे। tan इनवर्स 4, ओहो हो कुछ गड़बड़ कर रही है मुझे लग रहा है इसमें, 4r² + 3 divided by 4. First of all, let me check the question. हाँ वो एक्चुअली ये उल्टा लिख दिया मैंने यहाँ पे एक्चुअली tan इनवर्स है, मैं यही सोच रहा था, वरना तो ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, सो क्या tan इनवर्स 4/4² + 3। ठीक है, कैसे करेंगे इसको, तो कोई बोलेगा सर आपने तो बोला है कि 1 होना चाहिए इधर, है ना, तो अगर यहाँ 1 होना चाहिए तो फिर सर उस लॉजिक से ही बन गया, क्या कहते हैं इसको, 4r² + 2। ठीक है, अब तुम देख रहे हो इसको और तुम सोच रहे हो क्या कर सकते हैं, तुम बोलो सर 2 कॉमन ले सकता हूँ तो ये बन जाएगा 2r² + 1, बट सर इससे तो कुछ होता हुआ दिख नहीं रहा है क्योंकि डिफरेंस तो बनेगा नहीं। तो अब मैं तुम्हें एक और ब्रह्मास्त्र से बताता हूँ। देखो मेरा अप्रोच क्या थी, इसको रटने के लिए नहीं बोला था मैंने कि नीचे बस 1 + xy बना लो, देखो वो बनाना है, 1 + xy तो बनाना ही है, बट मेन पॉइंट क्या है कि यहाँ पे 1 बनाना है, तो 1 तो यहाँ पे 2 तरीके से बनाया जा सकता है, एक एडिशन के थ्रू और एक डिवीजन के थ्रू। ठीक है, मतलब कि एक तो सॉरी सब्ट्रैक्शन के थ्रू या डिवीजन के थ्रू। सब्ट्रैक्शन कैसे, जैसे अभी हम लोगों ने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था, जैसे ये वाला क्वेश्चन था, तो इसमें मैंने इसमें से 1 एक सब्ट्रैक्ट कर लिया था ना, इसमें से मैंने एक हटा दिया था और ऐसे लिख दिया था इसको। ठीक है ना, क्या किया मैंने, ये एक 1 तोड़ लिया, इसमें से एक 1 तोड़ के अलग लिख दिया। एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका यहीं पर 1 बनाने का पता है क्या होता, मैं इसको 1 बना देता, इसी को 1 बनाने का क्या तरीका है, 2 से डिवाइड कर दो पूरी चीज को, तो ये बन जाएगा ना n⁴ - 2n² प्लस में इस पूरी चीज को 2 से डिवाइड कर दिया, तो इससे भी हो गया, तो ये बन गया 1 डिवाइड बाय 2n। समझ में आया मैंने क्या किया, इस सब चीज में मैंने इसको भी 2 से डिवाइड कर दिया पूरी चीज को, और इसको भी 2 से डिवाइड कर दिया, देखो 1 बन गया ना यहाँ पे। ठीक है, तो वही लाइन ऑफ थिंकिंग 2 तरीके से हो सकती है, तो मैं यहाँ पे इनफैक्ट लिख भी देता हूँ क्योंकि अभी हम सिर्फ tan के क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक है, सो जो हमारा ये था, यहाँ पे आप नोट्स में लिख सकते हो कि टू मेक दिस 1, यहाँ पे हमारे पास 2 तरीके हो सकते हैं। ठीक है, एक कि तोड़ दो, है ना, तोड़ के लिख दो, और दूसरा कि डिवाइड कर लो। अब आपको देखना पड़ेगा कि कौन से क्वेश्चन में क्या काम में आता है। ठीक है, तो इस बेस के साथ अगर मैं इस क्वेश्चन को देखता हूँ तो मुझे ऐसे तो नहीं होता हुआ दिख रहा है ना, ये तोड़ के तो नहीं होने वाला। अच्छा ठीक है, अच्छा अगर ऐसे ही देखूँ, ऐसे जैसे दे रखा है 4² + 3, तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ 1 बन नहीं रहा है। ठीक है, तो कोई फायदा नहीं है मैं इसको कुछ भी करता रहूँ, है ना, ये मैं सोचूं अरे 4² थोड़ा लिखा हुआ है, ये तो 2r × 2r लिखा हुआ है, फलाना ढिमका कुछ और सोचूं मैं खतरनाक सा, कोई फायदा नहीं है, यहाँ पे 1 होना ही चाहिए। तो अब 1 बनाए कैसे। ठीक है, तुम कहोगे सर 3 से डिवाइड कर दो पूरी चीज को, मैंने कहा अच्छा, तो 4/3 और ये बन जाएगा 4r² / 3 और यहाँ बन जाएगा +1, लो बन गया 1, बट फिर 4r² / 3 का भी कोई फायदा नहीं है। तो मेरे दिमाग में एक सिमेट्री आ रही है, सिमेट्री क्या आ रही है, सोच के देख, इधर भी 4 इधर भी 4, अगर इधर भी 4 होता, अगर इधर भी 4 होता तो क्या कुछ बात बन सकती थी, तुम कहते हैं हाँ कुछ तो हो सकता था, है ना, अगर इधर 4 होता तो बात बन सकती थी ना। तो 4 डिवाइडेड बाय 4 + 4r² - 1, ये क्या किया मैंने, ये मैंने तोड़ के लिख दिया, ये मैंने तोड़ के लिख दिया। ठीक है, ये एक्चुअली 3 कर दिया मैंने यहाँ पे, है ना। अब मैं सोचूंगा कि यहाँ पे अगर 1 हो तो काम हो सकता है, तो मैंने यहाँ पे 1 से डिवाइड कर दिया।
समथिंग लाइक दिस। ठीक है, अब शायद कई लोगों को समझ में आ गया होगा कि सर ये तो बन गया r माइनस वन बाई टू इंटू आर प्लस वन बाई टू, और इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो वन होगा, वो वन होगा, राइट। तो बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया, खत्म बात। क्वेश्चन क्या बन गया, tan इनवर्स के अंदर r प्लस वन बाई टू माइनस tan इनवर्स के अंदर r माइनस वन बाई टू। ठीक है, क्लियरली ये r टर्म है और ये इसका r माइनस वन टर्म है, तो इसमें आप इन्फिनिटी डाल देंगे, ठीक है, और इसमें आप वन डाल देंगे, r माइनस वन बाई टू लिखूंगा, थोड़ा सा गंदा हो गया, तो इसमें इन्फिनिटी डाल दोगे तो बन जाएगा पाई बाई टू, ये तो बन गया पाई बाई टू, माइनस में r माइनस वन बाई टू, इसमें अगर आप क्या डालोगे, इसमें अगर आप वन डालोगे तो r माइनस वन बाई टू यानी कि वन माइनस वन बाई टू, दैट इज r सॉरी tan इनवर्स के अंदर वन बाई टू, tan इनवर्स के अंदर वन बाई टू। ठीक है, तो ये ओवरऑल चीज क्या बन गई, ये बन गया tan के अंदर पाई बाई टू माइनस tan इनवर्स वन बाई टू। तो फिर आंसर क्या आएगा, ये आ गया कॉट tan इनवर्स वन बाई टू, क्योंकि tan पाई बाई टू माइनस थीटा होता है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा। ठीक है, अब क्या इसको फर्दर सॉल्व किया जा सकता है, हाँ जी किया जा सकता है, अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ, क्योंकि पॉजिटिव है तो ये कॉट ऐसे ही ना, कॉट कॉट, तो ये बन जाएगा कॉट इनवर्स टू। ठीक है, तो कॉट और कॉट इनवर्स कट गया, आंसर आ गया टू, दैट इज द आंसर। तो अगर हम इस वाले क्वेश्चन को देखेंगे, tan इनवर्स के अंदर a tan डिवाइड बाय समथिंग दे रखा है हमें, ठीक है, तो सो दिमाग में तो वही आएगा कि भाई, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी फीलिंग वन वाली ही आ रही है, तो पहले मैंने वन अलग किया इसमें से, है ना, तो फिर तो ये होगा n की पावर फोर माइनस टू एन का स्क्वायर प्लस फोर, ठीक है, और ऊपर ए टेन दे रखा है। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं इसमें, क्या तुम समझ पा रहे हो कि यार देखो यहाँ तक तो ठीक था, ये एन स्क्वायर का स्क्वायर बन जाता, ठीक है, बट इसको अगर आप देखोगे तो यहाँ पे या तो ये वन का होल स्क्वायर बन सकता था ये, ठीक है, लेकिन यहाँ तो फोर है, तो या तो मैं इसमें से थ्री हटाऊं, है ना, क्योंकि ऐसे कैसे ये चीज होगी, we need to think। या एक और काम किया जा सकता है जो हमने अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में किया, वो वाली चीज़ भी करी जा सकती है, क्या कि मैं इसको थोड़ा सिमेट्रिकल कर दूँ, मतलब क्या कि मैं यहाँ तो वन कर दूँ, मेरी बात को समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, यहाँ तो मैं वन कर दूँ, जैसे कि होल स्क्वायर बन जाएगा, कौन सा होल स्क्वायर, ये वाला होल स्क्वायर, एन स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर बन जाएगा ये चीज़, ठीक है, और यहाँ पे मैं फोर छोड़ दूँ, और फिर क्योंकि यहाँ एट है यहाँ फोर है, तो मैं पूरी चीज़ को फोर से डिवाइड कर दूँ यहाँ वन बनाने के लिए, ये भी मैं सोच सकता हूँ, ये ज़्यादा सही लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे कम से कम कुछ तो बन रहा है ना, अगर मैंने यहाँ पे वन लेकर के यहाँ फोर किया होता, ठीक है, तो मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, तो मैं फंस गया, ठीक है, तो ये सही लग रहा है, ठीक है, करके देखते हैं। तो tan इनवर्स के अंदर तो मैं मेरी थिंकिंग समझ में आई कि मैं कैसे सोच रहा हूँ इस चीज़ को, तो ए टेन डिवाइडेड बाई ये बन गया वन प्लस, सॉरी फोर से डिवाइड करना भूल गया यार, ठीक है, तो ये बन गया टू एन डिवाइडेड बाई वन प्लस, इधर लिखा हुआ है एन स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई फोर, ठीक है, तो ये बन गया tan इनवर्स के अंदर वन प्लस में, अब हमें इनको दो टर्म्स में लेकर आना है सच दैट के ऊपर भी दो टर्म्स का माइनस हो जाए। क्लियर सी बात है कि ये एक टर्म बन रहा है n प्लस वन बाई टू और दूसरा बन रहा है n माइनस वन बाई टू, तो क्या इनका डिफरेंस टू एन आ जाएगा क्या, अगर मैं यहाँ लिख दूँ n प्लस वन बाई टू माइनस एन माइनस वन बाई टू, टू एन तो नहीं आ रहा है यार, अच्छा वेट अ सेकंड, एन स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर है, तो एन प्लस वन का होल स्क्वायर है, ठीक है, नहीं एन प्लस वन का होल स्क्वायर और एन माइनस वन का होल स्क्वायर, सिमिलर क्वेश्चन है जैसा हमने अभी हम लोगों ने किया था उसके जैसा, जो हमने क्वेश्चन किया था ना अभी, कौन सा वाला, शायद ये वाला किया था ना, नहीं ये वाला किया था, जो भी किया था इसके जैसा ही था ये, है ना, इसी के जैसी थोड़ी बहुत फीलिंग आ रही है देख के, ठीक है, तो क्या ऐसा बन रहा है क्या, देखें जरा, तो देखो एन प्लस वन होल स्क्वायर माइनस में एन माइनस वन का होल स्क्वायर है, ये तो पक्का हमें फोर एन देने वाला है, और ये डिवाइड बाई टू हो जाएगा, ठीक है, तो टू एन आ जाएगा, बहुत प्यार से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सो सिंपल क्वेश्चन, इट बिकम्स सिंपल, राइट, मैं ये नहीं कहूँगा सिंपल है, क्योंकि हर किसी को शायद ऐसे स्ट्राइक नहीं करेगा अगर इतना सोच ले वो, तो मैं एक बात समझ में आती है कि मैथ्स में हर क्वेश्चन के पीछे का एक थिंकिंग होती है, ऐसे नहीं होता है कि बस कुछ भी स्टेप ले लिया हो, ठीक है, जैसे किसी को समझ में नहीं आया कि फोर से क्यों डिवाइड कर दिया, ऐसे क्यों नहीं वैसे क्यों नहीं किया,
तो तुमने देखा कि ऐसा क्यों नहीं किया कि मैंने 5 को पहले 4+1 करके देखा, क्योंकि मेरी वो पहले जो मेरी कंडीशनिंग है वो इस तरीके से हुई है कि मैंने पहले आदत पड़ी हुई कि 1+ कर लो ऐसे करके, तो पहले मैंने वैसे किया, मैंने देखा नहीं हो रहा है, फिर मैंने दिमाग लगाया कि क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि ये वाली चीज जो है ये कुछ होल स्क्वायर जैसा नहीं बन रहा, कुछ कुछ प्रोडक्ट जैसा नहीं बन रहा। तो मैंने इसको अपनी थिंकिंग को चेंज करके मैंने सोचा एक मिनट कहीं डिवीजन वाले से तो नहीं हो रहा है, क्योंकि ऊपर A10 दे रखा है, तो मैंने यहाँ 4 छोड़ करके यहाँ 1 बना लिया एंड देन आई वाज डन, ठीक है। So that is the way you apply. कोई बोलता है टाइप में आप बस रटवा देते हो, स्पून फीडिंग कर देते हो। ना, दिस इज नॉट स्पून फीडिंग, दिस इज बिल्डिंग द थिंकिंग वन ओवर द अदर, लेयर बाय लेयर, ठीक है। वरना मेरा भी कुछ नहीं जा रहा है, मैं तुम्हें 2 क्वेश्चन करा के भगा सकता हूँ यहाँ से, ठीक है, उससे कोई फायदा होना नहीं है ना तुम्हारा, मेरे से तो क्या ही मतलब है, ठीक है। तो ये बन जाएगा tan इनवर्स n-1 का होल स्क्वायर। नाउ क्लियरली अगर इसमें मैं n की जगह पे n-1 डाल दूंगा, नहीं, हाँ ये तो दिक्कत हो जाएगी इसमें, क्योंकि n की जगह पे अगर तुम n-1 डालोगे तो ये तो आएगा नहीं, तो n आ जाएगा सिंपल सा। तो अगर मैं n-2 डालता हूँ तो आएगा ये, तो ये nth टर्म है और ये n-2th टर्म है, टूथ सेकंड टर्म, ठीक है। और इस पे सिग्मा लगा हुआ है, और सिग्मा पे क्या लगा हुआ है बेटे, सिग्मा पे लगा हुआ है 1 से लेकर के इन्फिनिटी, ओके 1 से लेकर के इन्फिनिटी। तो 2 टर्म्स तो यहाँ से आएंगे और 2 टर्म्स पीछे से आएंगे। तो इसके 2 टर्म्स तो यहाँ से आ जाएंगे, सो दैट वुड बी tan इनवर्स के अंदर अगर मैं इसमें डाल दूंगा 1 तो आ जाएगा सिंपल 0 का स्क्वायर, अगर मैं इसमें डाल दूंगा 2 तो 2 - 1 दैट इज 1/2 का स्क्वायर, दैट 1/4 हो जाएगा प्लस में, ठीक है, यहाँ माइनस लगा हुआ है। फिर इसमें मुझे एक तो देखो जो भी टर्म आएगा, सिंपल सी बात करते हैं, जो भी टर्म आएगा उसमें ले लेकर के इन्फिनिटी बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये तो बन गया टोटल मिला करके पाई बाय टू 2 बार आ गया, तो पाई आ गया, ठीक है ना, पाई। तो आंसर हो गया इसका मेरे हिसाब से पाई माइनस tan इनवर्स 1/4। आई होप सो कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक ना करिए, उसके हिसाब से फिर आंसर चेंज हो जाता है, तो आप देख लीजिएगा, आई डोंट थिंक सो मैंने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक करी है। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिखा है साइन के अंदर कुछ तो बवाल दे रखा है, बहुत भयंगम, ठीक है ना, कुछ तो दे रखा है। tan इनवर्स के अंदर 16 की इंटू 2n+1 डिवाइड बाय, हो एक तो 2n+1 इन्होंने इतनी बार रिपीट कर दिया, आंखों को चुभ रहा है ना, आंखों को चुभ सा रहा है। सो t की पावर 4 माइनस 4t² प्लस 16। कुछ तो आइडिया देखने को मिल रहा है कि कुछ 4 से लेना देना तो है इसका, कुछ तो आइडिया आपको देखने को मिल रहा है इसमें, ठीक है। तो पता नहीं कि उसको देख के ऐसा मन कर नहीं रहा है मेरा कि मैं इसको 1 अलग लेकर के करूं, क्योंकि अगर मैं 1 अलग लेकर के करूंगा तो यहाँ पे 15 बन जाएगा और यहाँ पे 1 बन जाएगा, तो उससे कोई फायदा हो तो वो दिख नहीं रहा है खास, ठीक है। तो उससे तो हम नहीं कर रहे, ठीक है। तो पहला स्टेप तो वो हो गया फॉल्स। दूसरा लगता है कि इसको डिवाइड कर लिया जाए 16 से, अगर कि ऊपर भी 16 है अगर, तो ऊपर बन जाएगा t², ठीक है, और यहाँ पे 1 बन जाएगा अगर मैंने 16 से डिवाइड कर दिया तो। और फिर ये लेकिन गड़बड़ कर देगा शायद, क्योंकि ये बना देगा t की पावर 4/16। एक बार तीसरा तरीका होल स्क्वायर वाले तरीके से भी हो सकता है, वो भी सोच लेंगे, अभी रुक जाओ। तो अगर मैंने 16 से किया होता तो ये बन जाएगा t²/4। अगर मैंने इसको होल स्क्वायर के तरीके से सोचा होता, क्योंकि कई लोगों को फीलिंग आ रही होगी कि होल स्क्वायर बन रहा है, ये बन रहा है t² का स्क्वायर और ये बन रहा है 4 का स्क्वायर, और फिर ये बन जाएगा 2 इंटू, अच्छा नहीं बन रहा, देखो ना नहीं बन रहा, ठीक है। तो बनाना पड़ेगा, हमें बनाना पड़ेगा। क्या मतलब है, t² का स्क्वायर हो गया 16, हो गया आपका 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ तो -4t² बन रहा है, ठीक है। अगर सच में बनाना होता तो -2 टाइम्स और 4 इंटू t², ये बन रहा होता है, यानी कि -8t²। तो उसके लिए हमें +4t² करना पड़ेगा, तब जाके बनेगा। तो ये बन जाएगा, लेकिन इसका कोई फायदा क्या होगा, इससे हम tan इनवर्स के फॉर्मूले में तो कुछ ज़्यादा कुछ खास कर नहीं पाएंगे। तो मैंने ऐसे ही करने की कोशिश करी अगर, तो ये बन रहा है t² डिवाइडेड बाय 1 प्लस में ऐसा कुछ, t²/4 t²/4 t की पावर 4/16। अच्छा तो फिर यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, रुक जाओ। इसमें से भी t² कॉमन लिया जा सकता है, बट क्या उससे फैक्टराइजेशन होगा क्या, भाई लिखा जाए तो ये ऐसा बन रहा है, t की पावर 4/16 माइनस t²/4, इतनी चीज़ बन रही है ये, ठीक है। हमारा एम वही है अभी भी, 1 + xy x - y। इनको अगर मैं एलसीएम ले लूँ तो 16 आ जाएगा t की पावर 4 माइनस 4t², इसमें फिर t² कॉमन आ जाएगा, मेकिंग इट t² - 4। तो ऊपर अगर मैं कुछ करूँ कि t² बन जाए,
भाई ऊपर मेरे को टी स्क्वायर बाय 16 होगा और मेरे पास होगा टी स्क्वायर माइनस 4/16। कुछ और करना पड़ेगा भाई, ये मामला थोड़ा टफ हो गया। तो क्या लग रहा है तुम्हें, लाइक कैसे हम इस चीज़ को सोचें? मे बी यही कर सकते हैं, क्योंकि ये तो कुछ दिख नहीं रहा कि इससे तो टी स्क्वायर आएगा नहीं, सो मे बी हम ये कर सकते हैं कि लाइक इसी को वापस ले लें, मतलब टी की जगह पे लिख दें, उससे कुछ आइडिया है। ठीक है, तुम्हारी ये फॉर्म तो आ चुकी है ना? तो यहाँ कहाँ गया, ये रहा 16 इंटू 2n+1 है। तो अच्छा यहाँ पे मैंने, अच्छा तो ये टी स्क्वायर लिख दिया मैंने, ये एक्चुअली टी है, ठीक है ना, ये टी स्क्वायर नहीं है। तो क्या अब आएगा क्या टी? नहीं, वो तो अभी भी टी तो नहीं आ पा रहा है, राइट? सो वेट अ सेकेंड। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम टी की जगह पे वही डाल सकते हैं, हमने लिया था, यानी कि 2n+1, राइट? सो 2n+1 तो यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि देखो इसका रीज़न क्या है कि भाई यहाँ पे 16 और 4 है, मे बी 2n+1 अंदर जाके कुछ कर रहा हो, राइट? सो उस लाइन ऑफ थिंकिंग के साथ हमने किया, तो दैट मेक्स इट, मतलब बेसिकली टी देने का कोई ऐसा फ़ायदा नहीं मिला। ठीक है, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ऐसा थोड़ा ना कि हमारी हर चीज़ काम करेगी ही करेगी फॉर श्योर। ठीक है, तो ये हमारा बन रहा है और ये हमारा tan इनवर्स के अंदर है। ठीक है, तो हमारा एम क्या है? एम हमारा वही है कि 1+xy, इसको xy के फॉर्मेट में लाना है और यहाँ पर x माइनस वाई फॉर्म करना है। एम तो हमारा अभी भी वही है। अब करेंगे कैसे, इस एम तक पहुँचा कैसे जाए? एक बात जो आप सोच सकते हो ये कि देखो यहाँ पे 16 है और यहाँ पे 4 है, फिर इसकी पावर 4 है, लाइक समथिंग लाइक कि इसमें 2 की पावर 4 लिखा हुआ है ये, है ना? और यहाँ पे 2 की पावर स्क्वायर लिखा हुआ है। तो इससे ये दिमाग में आ सकता है तुम्हारे कि भाई इसको अंदर ले जाएं अगर हम, ठीक है, तो ये क्या फॉर्म कर देगा अगर मैं अंदर ले जाऊँ? तो ये फॉर्म कर देगा 1 प्लस में 2n+1 डिवाइडेड बाई 2, विच इज एक्चुअली n+1/2, उसकी पावर 4 आ गया, माइनस में इधर भी 2 जाएगा। तो तुमने पता फायदा क्या हुआ इसमें कि क्योंकि स्क्वायर था तो यहाँ पर भी यही बन गया, तो अब तुम देख सकते हो कि टर्म्स सेम बन चुके हैं और कोई कोएफिशिएंट नहीं है। अब कंपैरेटिवली ज़्यादा आसान है, ठीक है, पहले के कंपैरिजन में। ठीक है, अच्छा ऊपर अभी भी हमारा 2n+1 ही है, यहाँ पर हमें काम कर सकते हैं, हम 2 कॉमन ले सकते हैं और यहाँ पर भी हम फॉर्म कर सकते हैं n+1/2। नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, अभी पता नहीं है, बस मैंने ऐसे ही बना के रख लिया है अपने पास। अब क्या करें? तो यार अब तो यही आ रहा है दिमाग में कि भाई अब फिर से मुझे दिख रहा है n+1/2 हर जगह रिपीट हो रहा है, तो क्या मैं अब ट्राई करके देखूँ? चलो मैंने इसको बना लिया 2a डिवाइड बाय 1 प्लस a की पावर 4 माइनस a स्क्वायर, ये वाली चीज़ दिख रही है मेरे को। ठीक है, तो इसको अगर मैं देखूंगा तो इट इज़ लाइक कि अगर मैंने इसमें a स्क्वायर कॉमन ले लिया, दिस वुड फॉर्म a स्क्वायर माइनस 1। एक तो ये है, देखो इससे तो ऊपर फॉर्म नहीं होने वाला है यार, यही हम पहले फंस रहे थे, बात तो वही पड़ी, बात तो वही पड़ी, पहले बस कोएफिशिएंट भी थे साथ में। अगर मैं इसका कुछ अलग स्टाइल से वो करूँ, मतलब समथिंग लाइक कि कुछ ऐसा बने कि ऊपर फिर इसका डिफरेंस भी आ सके, है ना? तो क्या इसको किसी और तरीके से फैक्टराइज कर सकता हूँ मैं क्या? भाई a की पावर 4 माइनस a स्क्वायर है, तो अगर मैंने a स्क्वायर कॉमन ले लिया तो ऑब्वियसली यही आएगा, इसमें कोई गलत नहीं करा है मैंने, पर इससे कोई फायदा नहीं हो रहा। अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो मैं मर जा रहा हूँ। मुझे एक लीनियर टर्म चाहिए भाई, अगर मुझे लीनियर टर्म मिल जाएगा ना तो उसका फायदा देखो, क्योंकि लीनियर टर्म में क्या होगा कि वो a स्क्वायर कट जाए और किसी तरह a कुछ ऐसा कुछ बच जाए। तो मेरे दिमाग में आ रहा है कि इसको ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, इसी चीज़ को ऐसे लिख दिया तो अब ये बन जाएगा दिस। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक लीनियर टर्म आ गया, इसका फायदा समझ में आया ये क्यों किया, क्योंकि लीनियर टर्म बन जाएगा और ऊपर आपको शायद समझ में आ गया होगा कि अगर मैं इसको और इसको माइनस करूंगा तो 2a बन जाएगा ऊपर, राइट? बिल्कुल, तो ये बन गया a स्क्वायर प्लस ए और यहाँ आ गया a स्क्वायर माइनस ए, एंड नाउ यू गॉट इट, राइट? नाउ यू गॉट इट, ये है a स्क्वायर प्लस ए और ये लिखा हुआ है a स्क्वायर माइनस ए। तो a स्क्वायर और a स्क्वायर कट गया, a माइनस माइनस ए यानी कि 2a हो गया, राइट? तो इस चीज़ को बिल्कुल ऐसे लिखा जा सकता है और ये tan इनवर्स में चल रहा है। अब आपको आई एस शांति मिल गई होगी, क्योंकि हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो चुका है मेरे हिसाब से। तो ठीक है भाई, क्योंकि ये बन गया आपका tan इनवर्स के अंदर a स्क्वायर प्लस ए माइनस tan इनवर्स के अंदर a स्क्वायर माइनस ए। अच्छा एक बात सोच के देखो, ये तो वैसे भी हो जाता हमारा, जैसे हम लोगों ने अभी ये किया था ना, यहाँ पे जहाँ हम अटके हुए थे, इसमें भी तो हम ये चीज़ कर सकते थे। हम लिखते थे इसको भाई, ये लिखा हुआ है टी स्क्वायर बाय 4 का होल स्क्वायर और ये लिखा हुआ है t बाय 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, समथिंग लाइक दैट, राइट? और फिर हम ऊपर वो चीज़ फॉर्म हो जाती है इससे। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते थे।
ठीक है, ये करने की जरूरत नहीं थी कि इसको 2 को अंदर लेकर जाओ। अगर तुम ये नहीं सोच पा रहे हो तो मे बी तुम ऐसे सोच सकते थे। ठीक है, तो इंटरेस्टिंग बात तो यही थी। तो इन क्वेश्चन में ये मजा आता है, ठीक है, क्योंकि कुछ इतनी सिंपल सी बात है, लगता है कि इसमें क्या ही बन जाएगा, बट फिर जब देखने पे आता है तो समझ में आता है भाई तो ये तो बहुत कुछ बन रहा है इसमें। ठीक है, अच्छा जी, बढ़िया। तो अब हमें करना क्या था इसमें, हमें सिग्मा ही निकालना है फ्रॉम एन टू इन्फिनिटी, मतलब 1 टू इन्फिनिटी निकालना है बेसिकली। ठीक है, वो सब तो निकलता रहेगा, पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि भैया क्या सिस्टम है। तो क्या ये बात समझ में आ रही है कि ए स्क्वायर प्लस ए, ये अगर मेरा आरथ टर्म है तो ये मेरा कौन सा टर्म बनेगा फिर? क्या ये मेरा आर माइनस वन टर्म बनेगा? क्या हम कुछ ऐसा कुछ कर सकते हैं यहाँ पे, या फिर आई गेस हम नहीं कर सकते? आई डोंट थिंक सो हम ज़्यादा ऐसा कुछ कर पाएंगे आर आर माइनस टू वाले तरीके से। बेस्ट वुड भी कि हम इसको ऐसे खोल दें, ठीक है, क्योंकि और कैसे होगा फिर? तो अगर मैं यहाँ पे सीधी सीधी सिग्मा लगा दूँ, ठीक है, ये सिग्मा लगा दिया सीधे सीधे, एन इक्वल्स टू 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक जा रही है कहानी, ठीक है, और ये ए थोड़ा लिखा हुआ है, ये तो ए की जगह पे हमने 2n+1 लिया हुआ है। तो tan इनवर्स के अंदर ये बहुत लेंदी हो जाएगा फिर तो, नहीं 2n+1 नहीं, n+1/2 लिया था, सॉरी 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 सॉरी। तो अगर 1 डाल देंगे इसमें, डोंट यू थिंक दिस बिकम्स वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड लाइक दिस, कि अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ या तो इसको सॉल्व कर लिया जाए, है ना, क्योंकि बिल्कुल सेम ही चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे। तो ये मैंने करके देखा, ठीक है, तो ये बहुत सिंपल हो गया भाई। ये जो है ये इसको आप ऐसे लिख सकते हो और फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हो, राइट। तो बेसिकली ये लिखा हुआ है tan इनवर्स के अंदर n² प्लस 2n प्लस 3/4, राइट। फिर माइनस में tan इनवर्स के अंदर ही ये लिखा हुआ है माइनस वाला, इसको अगर आप देखोगे तो ये ऐसे करके ये आपका आ जाएगा बेसिकली n² माइनस 1/4, ठीक है। तो यहाँ से हम यहाँ पहुँच गए, ये सिग्मा में चल रही पूरी गाड़ी, ठीक है ना, ठीक है। अच्छा, अब देखो, अब फिर वही बात, अगर मैं बोल दूं कि भैया ये मेरा आर्थ टर्म है, ठीक है, तो ये मेरा कौन सा टर्म होगा? अगर सिंपल ट्रिक लगाएंगे तो r-1 डाल सकते हो, बेसिकली n-1 डाल दो इसमें। अगर ये nth टर्म है तो ये n-1 डाल के देखते हैं इसमें, तो n-1 का होल स्क्वायर प्लस में 2n-1 प्लस 3/4, तो ये बन गया n² प्लस 1 माइनस 2n प्लस 2n-2 प्लस 3/4, तो खच खच कट गया, आंसर आ गया n²। देखो ये -1 ये हो गया -1/4। तो बेसिकली ये इसका सिंपली n-1 टर्म है। डायरेक्ट वीएन मेथड लगेगा, क्या था भैया, 1 से इन्फिनिटी में था ना, तो इन्फिनिटी तो हम इस पर टेंड करवा देंगे, 1 हम इस पर करवा देंगे। अगर इसमें 1 डाल दोगे तो 1 - 1/4 दैट इज tan इनवर्स 3/4, ठीक है। माइनस में ये क्या आ जाएगा, लिमिट में अगर आप देखोगे n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये पूरी गाड़ी इन्फिनिटी पे जा रही है, तो tan इनवर्स के अंदर जब इन्फिनिटी जाता है तो π/2 आ जाता है, सिंपल, सही है। सो दिस इज द आंसर, ठीक है। अच्छा, तो हमसे क्या ये पूछा गया था निकालने के लिए, हमसे क्या पूछा गया था? अच्छा ठीक है, तो ये जो चीज़ है ये आ गया π/2 माइनस tan इनवर्स 3/4, ये आ गया, ठीक है जी। और इसके ऊपर उन्होंने साइन लगा दिया है, सो ऑब्वियसली साइन π/2 माइनस थीटा, ये एक एक्यूट एंगल ही है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दैट मेक्स इट कॉस थीटा। तो कॉस tan इनवर्स 3/4, तो क्योंकि मुझे पता है कि इस टाइप क्वेश्चन तो हम लोगों ने 1000 बार कर रखे हैं फाइंडिंग वैल्यू बेस्ड में, ठीक है, कि चेंज करना पड़ेगा ना, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, तो ये एंगल पे कॉस क्या हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा, राइट। तो ये लिखा हुआ है कॉस इनवर्स के अंदर 4/5, सो बेसिकली आंसर इज 4/5, दैट इज द आंसर ऑफ दिस ब्रिलियंट क्वेश्चन। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, हमें दे रखा है cot इनवर्स 2 प्लस cot इनवर्स 8 प्लस cot इनवर्स 18 एंड सो ऑन, मतलब कि बेसिकली tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/8 प्लस tan इनवर्स 1/18 एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी। तो पहला दिमाग तो मेरा ये बोलता है कि यार कुछ ऐसा कुछ हो रहा होगा कि 1+1 कर दिया मैंने इसको, ठीक है, मैं tan इनवर्स हटा रहा हूँ, मैं पहले बस एक निकालने की कोशिश करूँ, तो 1+1, क्योंकि हमें 1 बनाना होता है ना, ये हो जाएगा 1+7, फिर ये हो जाएगा 1+17, 1+31, ठीक है। तो ये चीज़ बन रही है ना। अच्छा, तो हमारा एम तो ये होना चाहिए कि हम इसको निकाल पाएँ, ये 1, 7, 17, 31, एंड अगर आपने सोच लिया तो नेक्स्ट वाला होगा 49 होगा क्या, पहले नेक्स्ट वाला 50, हाँ वही 1/50, तो 1+49 एंड सो ऑन, ठीक है। तो इसमें क्या बन रहा है, मुझे थोड़ा सा आइडिया जो मिल रहा है वो ये है कि भाई क्या आपको ये बात की फीलिंग आ रही है यहाँ पे कि
ये कुछ 32 के साथ रिलेटेड है, ये तो फिर 7 का स्क्वायर हो गया, समथिंग लाइक दैट, है ना। कुछ कुछ तो हमें पैटर्न निकालना पड़ेगा, कुछ हमें पैटर्न सोचना पड़ेगा यहाँ पे, है ना। कैसे बन रहे होंगे, ये फर्स्ट टर्म है ना। हम हमें तो ऐसे रखना है कि भाई ये हमारा n इक्वल टू 1 है, ये n इक्वल टू 2 है, तो हमें n के साथ से सोचना है। तो ये हमारा फर्स्ट टर्म है, ये हमारा सेकंड टर्म है, ये हमारा थर्ड टर्म है। ए पी तो बिल्कुल नहीं बन रही है यहाँ पे, है ना। आप देख सकते हो क्लियरली, ये 6 आ गया, ये 10 आ गया, तो ए पी तो नहीं बन रही है। हाँ, इसमें वो बन जाएगा कि भाई ये 6 है, ठीक है, ये 10 है, ठीक है। फिर 17 और 31 में कितने का डिफरेंस हो गया, 14 का डिफरेंस आ गया, ठीक है। फिर इसमें अगर आप देखोगे तो डिफरेंस 4 का आ रहा है। तो बेसिकली ये फिर से वही वाले क्वेश्चन बन रहे हैं, ये सारे सिंपल क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा, ठीक है। अगर आपको समझ में आता हो तो हम लोगों ने जो सीक्वेंस एंड सीरीज में हम इस टाइप के क्वेश्चन बहुत करते हैं कि ये जो सीक्वेंस आपको दे रखा है इसका जनरल टर्म बताना है, ठीक है। हम लोगों ने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन करे हुए हैं, है ना। मैंने इसके काफ़ी मेथड्स भी बताए हैं आपको उसमें, तो अगर आपको उससे करना है तो आप बिल्कुल उससे कर सकते हो। तो इट इज़ अ वेरी प्रोसीजरल क्वेश्चन, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है ना, अगर आप उससे करना चाहें तो। अच्छा, अगर मैं थोड़ा ऐसी रैंडम गैस मारने की कोशिश करूँ, क्योंकि इसको सोच करके देखो मैं बताता हूँ क्या, मुझे एकदम से दिमाग में आ गया कि अच्छा ये तो सेकंड डिग्री वाली है ना, मतलब इसमें 2 डिफरेंसेस आएंगे, ठीक है। ये सिर्फ उसी को समझ में आ रहा होगा जिसने सीक्वेंस एंड सीरीज कर रखा है ढंग से, ठीक है। उसी को समझ में आ रहा होगा, मैंने करा रखा है ये चीज़, ठीक है। तो आपको याद होगा कि इस केस में क्वाड्रेटिक वाला टर्म बनता था, यानी कि यहाँ पर सिर्फ लीनियर टर्म नहीं बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा an स्क्वायर प्लस bn प्लस c, ठीक है ना। एक क्वाड्रेटिक टर्म बनेगा यहाँ पे, ठीक है। तो उससे मेरे को एक छोटा सा हिंट मिल गया कि यार n स्क्वायर वाली फीलिंग तो आ रही है इसमें। तो 1 का स्क्वायर, ठीक है, फिर यहाँ पे होगा 2 का स्क्वायर, ये होगा 3 का स्क्वायर, तो ये तो 1 ही हो गया, ये तो 1 ही हो गया, ठीक है। पर ये 2 स्क्वायर क्या चीज़ है, 2 स्क्वायर इज 4, ठीक है। और फिर 3 स्क्वायर इज 9, फिर इसके आगे 4 स्क्वायर दैट इज 16, ठीक है, एंड सो ऑन, ठीक है। और 1 ही हमें चाहिए यहाँ पे। अच्छा, इससे तो कुछ फायदा हो नहीं रहा। 4 है और यहाँ पे 7 है, ठीक है। 1 है, उसको हमें 1 ही रहने देना है। जो 4 है उसको मुझे 7 बना देना है, ठीक है। और जो 9 है उसको मुझे 17 बना देना है, ठीक है ना। मैं तो कहूँगा तुम उसी से कर लो, उसी तरीके से जो डबल डिफरेंस वाला है। ये तो मैं ऐसी पागलपंती कर रहा हूँ तुम्हारा थोड़ा दिमाग और ज़्यादा चलवाने के लिए, ठीक है। ये अच्छा तरीका नहीं है क्योंकि इसमें बहुत क्रिएटिविटी, बहुत मैनिपुलेशन, बहुत दिमाग की ज़रूरत है। लेकिन जो ये मैंने तरीका बताया आपको, ये एकदम प्रोसीजरल तरीका है ना। इसमें हम निकालते हैं जनरल तरीका, ठीक है। ये हम ऐसे ही कर रहे हैं मजे मजे के लिए। तो क्या इसमें मुझे इसको देख के एक फीलिंग आ रही है, क्योंकि मैंने बोला था 32 से कुछ लिंक हो सकता है। 16 का अगर मैं डबल कर दूँ तो 32 आ जाएगा, उसमें से 1 माइनस कर देंगे। 16 का डबल किया और उसमें से 1 माइनस कर दिया। क्या ये चीज़ यहाँ पे भी फॉलो हो रही है? हाँ, हो रही है। 9 का डबल किया और उसमें से 1 माइनस कर दिया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हो गया काम, हो गया हो गया हो गया। 4 का डबल किया यानी कि 8 में से 1 माइनस कर दिया। अच्छा, क्या यहाँ पे भी हो रहा है? 1 का डबल किया 1 और माइनस कर दिया, तो ये आ जाएगा बिल्कुल। तो बेसिकली क्या बन गया, 2 टाइम्स ऑफ जो भी नंबर है n उसका स्क्वायर कर दिया -1। दैट इज द पैटर्न, दैट इज द पैटर्न। सो बेसिकली व्हाट इज गिवन, ये जो सीरीज दे रखी है आपको, इसका सिंपल सा ये हो गया 2n स्क्वायर -1, ठीक है। तो अगर मैं इस पूरी कहानी को मिटाऊँ, इस पूरे एनालिसिस को, तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये जनरल टर्म इसका कुछ ऐसा बन गया 1 + 2n स्क्वायर -1, ठीक है जी। और ये tan इनवर्स में दे रखा है। अच्छा, इसका मतलब ये भी हो जाता है कि इनिशियली जो हमें ये चीज़ दे रखी है, ये जो हमें दे रखा है, ये हमें 2n स्क्वायर दे रखा है। ये देखो 2n का स्क्वायर दे रखा है हमें। अगर 1 डाल दोगे तो 2 आ जाएगा, 2 डाल दोगे तो 2 × 2 स्क्वायर 8 आ जाएगा, अगर 3 डाल दोगे तो 18 आ जाएगा, 4 डालोगे तो 32 आ जाएगा, उस टाइप की चीज़, ठीक है। तो हमने उसमें से पहले से ही अपना काम करके रख लिया, हमने तो पहले ही इसमें से 1 हटा दिया अपना, ठीक है। अब हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो अब हम क्या करें इसमें, इसको आप एक तो कोई सोचेगा सर इसको ऐसे फैक्टराइज कर सकते हैं, √2n - 1 एंड देन √2n + 1, और फिर आप ऊपर ले जा करके इनको माइनस कर लो। मैंने कहा भाई तो फिर 2 अटक जाएगा ना हमारा, माना अगर मैंने ये कर दिया कि इसको इससे माइनस कर दिया तो √2n तो कट जाएंगे, और 1 - -1 यानी कि 2 बन जाएगा ऊपर। पर हमारे पास तो 1 है, और ये तो कोई वो वाली चीज़ भी नहीं है कि 1/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो। भाई कहानी tan इनवर्स के अंदर है, ये सब नहीं किया जा सकता। अच्छा, तो ऐसे तो नहीं होने वाला है, लेकिन ऐसे तो नहीं होगा, ओके। बट ये बात तो श्योर है कि भाई, है ना, ये बात तो हमारी मेरे हिसाब से श्योर बनती है कि वो तो नहीं कर सकते इसमें। क्या नहीं कर सकते, आपका ये मतलब 1 को तो ऐसे ही रखना पड़ेगा ना, डिवीजन से तो नहीं हो रहा है कहीं है, क्योंकि हमें इनिशियली ऐसे देखा है। अगर इनिशियली बात कर लूँ तो 1/2n स्क्वायर बन जाता है ना। ये है हमारी ओरिजिनल सीरीज जो हमें दे रखी है, जो बोला गया है कि n को 1 से इन्फिनिटी तक निकालना है। दिस इज द सीरीज विच इज गिवन, ठीक है। तो अब बताइए आप कैसे इसको हम सोच सकते हैं। मुझे लगता है कि इससे तो बात बन नहीं रही है, ठीक है।
तो क्या हम डिवीजन वाली चीज़ तैयार करें इसमें, मतलब बनाने की कोशिश करें अगर डिवीजन वाली चीज़, तो डिवीजन वाली चीज़ इसमें कैसे बनेगी? अगर मैं देखो 1 से डिवाइड करने का कोई सेंस बनता नहीं है, मे बी हम 2 से डिवाइड करके अगर हम देखें रैंडमली, तो 1 डिवाइडेड बाई 2 ये बन जाएगा 1 डिवाइड बाई 2 प्लस में ये बन जाएगा n स्क्वायर माइनस 1/2। इससे क्या फ़ायदा हुआ? यहाँ तो फिर अच्छा खासा 1 था, वो 1/2 रह गया। तो यहाँ तो मुझे 1 बनाना पड़ेगा, 1/2 से तो काम चलना नहीं है। तो तुम तो हट लो यहाँ से, यहाँ तो 1 ही रहेगा, यहाँ तो 1 ही रहेगा। तुम हो गया अपनी मर्जी से थोड़ा 1 लगा देगा भाई। तो मैंने कहा देख मैंने किया कि मैंने 1/2 था यहाँ पे लिखा हुआ, 1/2 था ना, तो मैंने लिख दिया 1 माइनस 1/2। ठीक है, अब 0.5 को लिख सकते हैं ना, 1 माइनस 0.5। अब ये माइनस 1/2 तुमने जो माइनस किया वो कहाँ माइनस किया है, दिखाओ तो जरा मुझे। तो मैंने यहाँ माइनस कर दिया। अगर कुछ लोग मेरी बात को समझ पा रहे हो तो ये बन गया 1/4। हो गया क्वेश्चन सॉल्व, हो गया। कैसे हो गया देखो, नहीं 1 मिनट, वेट अ सेकंड, नहीं हुआ, ये दे रखा है। तो ये तो फिर मामला, ये तो 1 बन गया यार, n स्क्वायर माइनस 1 आ गया ये तो। ये लेकिन इंटरेस्टिंग कितनी मैनिपुलेशन जो मैंने अभी करी कि भाई हम यहाँ से हम यहाँ पहुँच गए। लेजिट ऐसा लग रहा है जैसे 2 ऊपर उठ के चला गया हो। ऐसा लग रहा है 2 ऊपर उठ के चला गया। तो भाई हमने तो यार सारी टेक्निक जो हमें आती थी, 2 टेक्निक्स आती थी है ना। एक हमने ऐसे करके देखा है ना, ऐसे जब किया तो बन रहा है √2n - 1 इंटू √2n + 1। ऐसे तो होना नहीं है। जब डिवीजन से किया तो भी हम फंसा हुए ही हैं, कुछ हो तो रहा नहीं है इसमें भी। तो क्या करना चाहिए फिर? हम एक काम करते हैं, ये तो हमने अपनी फॉर्म सुनाई हुई ना। इनिशियल क्वेश्चन ये है, दिस इज द क्वेश्चन विच इज गिवन। ठीक है, ये तो हमने अपने ही काम कर रखे हैं इसमें। ठीक है, पहले हम इसको इग्नोर मारते हैं। पर सर ये बात भी सच है सर कि भाई tan इनवर्स के अंदर हमें 1 प्लस तो बनाना ही बनाना पड़ेगा, और फिर यहाँ पे कुछ आए ऐसा तो किया तो सही है, ये चीज़ आनी तो यही चाहिए। बस यहाँ पे अगर 2 ना होकर के 4 होता तो यहाँ पे बनता ना 2n और 2n, पर 4 कैसे बन जाए? सोच के देखो, मान लें यहाँ पे 4n स्क्वायर होता, ठीक है, तो ये बन जाता 2n - 1 2n + 1। फिर ऊपर बनता 2n + 1 माइनस 2n - 1 2n 2n कट जाता, 1 1 1 माइनस 1 क्या हो जाता, 2 बन जाता, तो ऊपर 2 आ जाता। तो ये तो हो सकता है अगर मैं यहाँ पे 4n स्क्वायर लिख दूँ, उसके लिए मुझे यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, तो ये 4n स्क्वायर बन जाएगा ना। समझ पा रहे हो बात को थोड़ी? अब शायद ये हो गया क्वेश्चन, क्योंकि अब अगर मैंने यहाँ से कहानी शुरू करी तो ये बन जाएगा tan इनवर्स के अंदर 1 + 4n का स्क्वायर - 1। ठीक है, और इसको मैं लिख सकता हूँ समथिंग लाइक दिस, 2n - 1 2n + 1। बिल्कुल सही। ठीक है, तो ऊपर बन जाएगा 2n + 1 माइनस में 2n - 1। ठीक है, तो 2n 2n कट गया, 1 - 1 क्या हो गया, 2 हो गया, राइट, जो हमें चाहिए था। तो अल्टीमेटली ये क्या बन गया, ये बन गया tan इनवर्स के अंदर 2n + 1 माइनस tan इनवर्स के अंदर 2n - 1। मज़ा आया यार क्वेश्चन करके। सिग्मा n = 1 से इन्फिनिटी तक कहानी जा रही है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गई कहानी? ठीक है, कि क्या इंटरेस्टिंग गेम खेल गए कि हमने पहले पूरा हमने अपने उस तरीके से कर दिया, फिर हम लौट के आए, फिर हमने सोचा कि 1 मिनट रुक जाओ, यहाँ पे अगर 2n की जगह 4 होता तो मज़ा आ जाता। फिर हमने थोड़ा सोचा कि अच्छा 1 मिनट रुक जाओ, अगर 4 होता तो उसके ऊपर 2 चाहिए था, तो दिमाग में अरे ये तो ये फॉर्म हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, सो दैट इज द वे। ठीक है, मेरा मानना है कि ये जैसे एक बहुत ट्रिकी स्टेप हो सकता है किसी के लिए। अगर मैं सोच के देखो, अगर मुझे इसका सॉल्यूशन बनाना हो तो मैं क्या बनाऊंगा इसका सॉल्यूशन, कि इट इज़ गिवन, मैं फॉर्मल तरीके से बोलूँ, इट इज़ गिवन दैट 1/2n स्क्वायर सिग्मा n = 1 से इन्फिनिटी। सो व्हाट वी कैन डू इज, इंग्लिश अपने आप निकल जाती है, ऐसी फॉर्मेलिटी शुरू होती है ना, n = 1 to infinity। So what you can do is just multiply and divide the whole expression by 2. That makes it 2 divided by 4n का square. Now take 1 separately, that makes it 1 4n square minus 1, and this is 2n. Now factorize this, blah 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 blah. So this is the way जो जिस तरीके से पढ़ाया जाएगा कि ऐसे से ऐसा कर लो बेटे, क्यों कर लो, काय को कर लो, मुझे क्यों स्ट्राइक करेगा कोई नहीं बताएगा, पर मैं लिखित में दे सकता हूँ कि अगर मैं इसका भी सॉल्यूशन देखने जाऊँगा, जो मैंने किया है, आई गेस वही सही तरीका है होगा। पर अगर ये सॉल्यूशन होगा तो ये बुकों में ऐसे दिया हुआ होता है, और फिर बच्चा सोचता है इतना मैं क्रिएटिव कैसे हो जाऊँगा। भाई इसमें देखो,
तुम्हें लग रहा होगा ये तो कोई जीनियस लेवल की बात होगी कि मुझे कैसे स्ट्राइक करेगा कि यार यार इसको 2 से पहले मल्टीप्लाई करना है फिर फैक्टराइज करना है, ठीक है। लेकिन जब तुम एकदम सिस्टमैटिकली चलो लाइन ऑफ थिंकिंग के हिसाब से, तो तुम्हारी थिंकिंग ही तुम्हें बता देगी कि अब क्या करना है। ये जो थॉट है यहाँ पे, ये थॉट तुम्हें कैसे आएगा, ये तुम्हें तभी आएगा तो तुमने यहाँ मुसीबत देखी, अच्छा रूट 2 बन रहा है, फिर तुमने छोड़ दिया था आइडिया को, तुम आगे भी बढ़ गए, फिर तुम लौट के आए, तुमने रीचेक किया अपने वर्क को। यही मैथमेटिशियंस करते हैं रिसर्च के टाइम पे, वो आगे बढ़ जाते हैं, फिर वो वापस लौट के आते हैं, फिर वो देखते हैं कि मैंने जो किया उसमें क्या गलती थी, क्या ऐसा कुछ कर सकता था मैं जिसकी वजह से वो फंस रहा है। तो मैंने देखा यार रूट 2 बन रहा है, रूट 2 ना कैसे नहीं बनेगा, अगर 2 की जगह 4 होता तो बन जाता ना 2 और 2, तो दिमाग में आया 4n²। फिर 1 मिनट के लिए रख के देख लिया कि अच्छा 4n² -1 अगर होता तो ऊपर बन रहा होता 2, तो दिमाग में आ गया ऊपर 2 नीचे 4, तो ये एकदम यहाँ पे स्ट्राइक कर गया। See, that is the way mind bending things strike you, not the way कि मैं तो पैदा ही जीनियस हुआ था, ऐसा कोई नहीं होता है, ठीक है। आइंस्टाइन ने खुद बोला था, ये देखो मीडिया बहुत चीज़ें बना देती है, लेकिन आइंस्टाइन ने ये खुद बोला था कि आई एम नॉट अ जीनियस, आई एम समवन हु जस्ट स्टेज विद द प्रॉब्लम लॉन्गर। मैं अपने क्वेश्चंस के साथ, अपनी प्रॉब्लम्स के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करता हूँ, दैट्स ऑल, इट्स नॉट अबाउट द जीनियस। और यही लॉजिक है बस इसके पीछे का, ठीक है। कोई फालतू के वो मत बनाया करो कि मैजिकल फोर्सेस की, कुछ लोग तो होते ही बहुत इंटेलिजेंट है, कुछ लोग इंटेलिजेंट होते हैं, ऐसा नहीं है। तुम्हें बस ये नहीं पता कि उसने मेहनत कहाँ कर रखी है, पहली बात, ठीक है। जैसे तुम्हारी क्लास में जो टॉपर्स वापस हो जाते होंगे ना एकदम कि अरे भैया इनको सब्सक्राइब कर जाता है, जैसे तुमने मेरे से पढ़ लिया, अब तुम अगली क्लास में बैठ जाओ जहाँ पे भी ये पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो वो जो तुम्हारा टीचर कर रहा होगा, तुम सबसे पहले हाथ खड़ा कर दोगे, लो इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है, ठीक है। अगर कुछ लोग करते हैं तो स्टोरी बताना अपनी नीचे कमेंट्स में, ठीक है, कि तुम लोग ऐसा करते हो वैसे। तो बाकी लोगों को तो डिप्रेशन हो जाएगा तुम्हें देख के, ठीक है, कि यार इसको सब्सक्राइब कर जाता है, इसको अपना स्ट्राइक कर रहा है, ठीक है। तो तुम्हें पता नहीं है बस कि सामने वाले ने मेहनत कहाँ कर रखी है, पहली बात। और दूसरी बात, जब तुम एकदम 100% अटेंशन के साथ, अटेंटिव होकर के एक चीज फॉलो कर रहे होते हो ना, तो फिर तुम्हें फिर से दिख जाएगा कि देखो ये इसकी वजह से प्रॉब्लम आई, इसको ऐसे ठीक किया जा सकता है। तो मेरे ना बिना पढ़ाए भी उसको स्ट्राइक किया जा सकता है, वो उसकी बाय बर्थ ब्रेन कनेक्शन नहीं है उसका, वो उसकी इंटेलिजेंस है, और इंटेलिजेंस अटेंशन से आती है, तो तुम अटेंटिव होते हो, ठीक है। तो अटेंटिव बनो, फालतू की नोटिंग मत पेलो कि हम तो पैदा ही बेवकूफ़ हुए थे, ऐसा कोई नहीं होता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब अगर मैं देखूंगा तो ऑब्वियसली अगर इसमें n-1 डालूंगा तो ये इसका n-1 टर्म है, तो यहाँ पे 1 डाल दो, इसमें इन्फिनिटी डाल दो, तो tan इनवर्स इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, π/2, माइनस में इसमें 1 डालोगे तो क्या बन जाएगा, tan इनवर्स के अंदर सिंपल 1 ही आ जाएगा, दैट मेक्स इट π/4। सो ओवरऑल आंसर इज π/2 माइनस π/4, दैट इज π/4, दैट इज द आंसर ऑफ दिस ब्रिलियंट क्वेश्चन, ठीक है जी। आई गेस मजा आया होगा इसमें, मेरे को बहुत मजा आया इसको पढ़ाने में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखो पहला से तो पहले ही हिंट मिल रहा है कि भाई ये 1 प्लस में और x इंटू एक्स प्लस 1 बनाया जा सकता है। फिर इधर में मैं अगर 1 अलग कर लूँगा तो बन जाएगा x² प्लस 3x प्लस 2, इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। देख के ही समझ में आ गया होगा कि भैया नेक्स्ट वाला यहाँ पे साथ साथ दिख रहा है यार। एक मिनट, ये क्वेश्चन कुछ गलत कर दिया मैंने, यहाँ पे 7 होगा, 7 है 7, ठीक है। तो ये 1 प्लस में ये बन गया आपका x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3, ठीक है ना, ये 7 है, इसको मैं अभी हाथ के हाथ सही कर देता हूँ वरना गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। 7 ही होगा क्योंकि हाँ। तो इसमें अगर मैं देखूंगा कि भाई ये tan इनवर्स में बन रहा है, tan इनवर्स के अंदर है, ये समझ जाओ, ठीक है, हाँ tan इनवर्स। तो जनरल टर्म क्या बन रहा है, 1 प्लस में क्या बन रहा है, x प्लस 1 है, फिर x प्लस में r प्लस 1 है ना। अगर मैं सिग्मा लगा दूँ, tan इनवर्स के अंदर है सिग्मा r इक्वल्स टू 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक जारी कहानी, तो r इक्वल्स टू 1 में आपको यहाँ पे x प्लस r माइनस 1 आ जाएगा और यहाँ पे r आ जाएगा। क्यों किया मैंने, क्योंकि 1 डालोगे तो यहाँ पे 0 आना चाहिए, क्योंकि पहला टर्म में x है, यहाँ पे x प्लस 0 लिखा हुआ है, प्लस 0, ठीक है। और ये सिंपल r आ जाएगा यहाँ पे, राइट है, बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। ऊपर बिल्कुल इसी का डिफरेंस फॉर्म किया जा सकता है बिल्कुल बड़ी आसानी से, x प्लस r है और फिर x प्लस r माइनस 1 है, और इनको आपने माइनस कर दिया तो x और x कट जाएगा, r और r कट जाएगा, और माइनस माइनस ये सिंपल आपका 1 हो जाएगा जो कि ऊपर लिखा हुआ है। तो ये सिंपली आपका बन गया tan इनवर्स के अंदर x प्लस r माइनस में tan इनवर्स के अंदर x प्लस r माइनस 1। क्लियरली ये r टर्म है, ये r माइनस 1 टर्म है, तो सिग्मा में इन्फिनिटी इसमें चला जाएगा, 1 इसमें चला जाएगा, ठीक है ना। जब इसमें इन्फिनिटी जाएगा तो बना देगा π/2, जब इसमें 1 जाएगा तो बन जाएगा tan इनवर्स के अंदर x, बस ये हो जाएगा, दैट्स इट, ठीक है ना। क्योंकि भाई 1 जाएगा तो ये कट जाएंगे, है ना, तो tan इनवर्स x रह जाएगा, दैट वुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, π/2 माइनस tan इनवर्स x, बस, ठीक है। अच्छा इसी चीज़ को आप घुमा कर ये लिख सकते हो cot इनवर्स x, ठीक है।
अच्छा इसी चीज़ को मान लो कल को ये साइन या कॉस में दे रखा होता, तो फिर मैं फर्दर वो बना के कर सकता हूँ, ट्राइंगल वाइंगल बना करके, के स्पेस बना करके, एक्स पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है, ठीक है ना, कि अगर कॉट इनवर्स एक्स है दैट सिंपली मीन्स कि यू आर सेइंग कि भाई ये बोल रहे हो तुम, ठीक है ना, ये बोल रहे हो ना, हाँ ये बोल रहे हो, तो उस तरीके से आप कर सकते हो, उसको साइन वाइन में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर अभी क्वेश्चन में दे रखा हो एक्स पॉजिटिव है तो डायरेक्टली कर सकते हो, अगर एक्स नेगेटिव हो तो नेगेटिव को बाहर निकाल के फिर ट्राइंगल बना के कर सकते हो, ठीक है। तो इट इज कम्प्लीटली ऑन यू, ठीक है। तो देखो अभी तक जितने हमने पूरे क्वेश्चंस करे हुए हैं उन सब में हम tan इनवर्स का यूज कर रहे थे, अब ये जो क्वेश्चंस आ गए हैं इसमें हम sin इनवर्स और cos इनवर्स का यूज कर रहे होंगे, ठीक है। तो आप चाहो तो इनको फर्दर फिर से चेंज कर सकते हो tan के क्वेश्चंस में ही, ठीक है। चाहे कितना भी गंदा क्वेश्चन हो आप उसको tan में कन्वर्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ये एक्सप्रेशन दे रखा है, बिना सोचे समझे कुछ ना करो एक ट्राइंगल बना दिया तुमने, ठीक है, और बोल दिया ये जो बवाल घोटा दे रखा है ना भाई, cos इनवर्स क्या होता है ले करके, cos इनवर्स होता है बेस अपॉन हाइट, ठीक है। तो बेस ये लिखा हुआ है मेरे सामने, ये 1 प्लस फलाना ढिमका, और हाइट सॉरी हाइट कह रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ मैं भी पागल हो गया, बेस अपन हाइपोटेन्यूस, राइट। तो ये हो गया k इंटू के प्लस 1, ठीक है, और ये हो गया 1 प्लस दिस थिंग, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है। और फिर आप इसके थ्रू ये वाली चीज़ निकाल लोगे और फिर इससे आपको tan इनवर्स मिल जाएगा। तो ये पूरी कहानी आपकी tan इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगी और फिर आपका क्वेश्चन tan इनवर्स के तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, हर बार ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो पर वो ऑब्वियसली लेंदी हो जाएगा, पर हम थोड़ा और इंटरेस्टिंग तरीके से देख रहे हैं, ठीक है। तो हम देख रहे हैं इस चीज़ को। अच्छा इसी क्वेश्चन को अगर मुझे देना हो तो मैं कॉसेक के टर्म्स में भी तो दे सकता हूँ, जैसे मैं दे दूँ कॉसेक इनवर्स रूट 2 प्लस कॉसेक इनवर्स रूट 6 अपॉन फलाना ढिमका, ठीक है। तो वो चीज़ करी जा सकती है, तो वो आपको थोड़ा होशियार रहना है इसमें, ठीक है। तो फिलहाल अच्छा कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स के फॉर्मूले यूज ही नहीं हो रहे होंगे, ठीक है। साइन इनवर्स का क्या है ले देखिए, मैंने जो आपको स्टार्टिंग में बताया था ये वाली चीज़, अगर ये वाली फॉर्म बन रही है, ये वाली या ये वाली कॉस के अंदर साइन के अंदर, तो मैं ऐसे कर पाऊंगा। पर मान ले साइन इनवर्स के अंदर कुछ अजीब सा ही बना हुआ है, कुछ अजीब सा बना हुआ है कुछ भी, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है मैं उसको ऐसे तो नहीं कर सकता। अगर मैं उसको ऐसे नहीं कर सकता यानी कि वो बोल रहा है कि टैन में कन्वर्ट कर दो, ठीक है ना। अगर इस फॉर्म में नहीं दे रखा है तो फिर आप क्या करोगे, तो फिर आप साइन इनवर्स को टैन में कन्वर्ट कर लेना, तो आप देखोगे कि वो क्वेश्चन टैन में इस तरीके से दिया हुआ होगा। इस फॉर्म को जब मैं साइन में कन्वर्ट करूंगा तो जरूरी नहीं है कि ऐसे ही फॉर्म में आए, हो सकता है किसी और फॉर्म में आ रहा हो वो, सही है। सो ये वाली चीज़ भी हो सकती है कि मानो उसने साइन इनवर्स में कुछ ऐसा दे दिया जो कि इस फॉर्म में ना आ पाए, उस केस में टैन में कन्वर्ट कर लेना। ये नोट बना के लिख लो, ठीक है, क्योंकि आजकल एडवांस बहुत एक्टिव हो गया है इसके हिल में, ठीक है। तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो मैं अपनी तरफ से बहुत कुछ करा रहा हूँ, पर जितनी चीज़ें मैंने नोट में भी करवा दी हैं वैसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। फिलहाल अगर मैं अभी इसकी बात करूँ तो इसमें क्या हो रहा है ये मामला, इसमें एक तो मैं जनरल टर्म निकालना पड़ेगा सबसे पहले, तो वही साइन इनवर्स के अंदर कुछ तो बड़ा भयानक सा दे रखा है ना, इनको ही देखने को हमें मिला हुआ है। मेरे हिसाब से सबसे जो एक्सप्रेसिवली लिखा हुआ है वो ये वाला टर्म लिखा हुआ है कि भाई √3 है और √2 है और फिर नीचे 2√3 है, ऊपर √2 है -1 है और नीचे √6 लिखा हुआ है। तो आई गेस एक चीज़ हम सोच पा रहे होंगे यहाँ पे कि भाई डिनोमिनेटर में 1/√2 है, यहाँ पे √2 - 1 √6 है, तो यहाँ पे भी फिर 2√3 की जगह हम इसको अंदर ही ले लेते हैं तो अंडरस्टैंड द पैटर्न, तो ये बन जाएगा √12। आई गेस काफ़ी एविडेंट सी बात है कि √12 मतलब हो गया 3 × 4, ठीक है ना, और √6 मतलब हो गया 2 × 3, जबकि ऊपर लिखा हुआ है √2 माइनस, इसको मैं √1 पढ़ रहा हूँ, ठीक है, और ऊपर लिखा हुआ है √3 - √2। सो इज इट लाइक, और ये थर्ड टर्म है, तो ये थर्ड टर्म है n = 3 और ये n = 2 है। तो अगर इनके रोल्स देखोगे तो ऐसा लिखा हुआ है जैसे √n, फिर एक कम हो गया और नीचे एक बढ़ा दिया इन्होंने। क्या फीलिंग आ गई आपको, यही चीज़ इन्होंने यहाँ करी है, यही चीज़ इन्होंने यहाँ कर रखी है, ठीक है, परफेक्ट। सो दैट इज आवर जनरल टर्म मेक्स इट √n माइनस √n - 1 डिवाइडेड बाय रूट के अंदर n+1, ठीक है, परफेक्ट। ये हमें साइन इनवर्स के अंदर दे रखा है। अब इसमें हमें दिख रहा है कि कहीं ना कहीं कट पिट जाएगा, मतलब बेसिकली इसको हम वैसे लिख सकते हैं जो हमारी एक्चुअल फॉर्म है x √1 - y² प्लस y, उस टाइप की चीज़ यहाँ माइनस आएगा, ठीक है, वो हम देख लेंगे। सो दैट मेक्स इट √n डिवाइडेड बाय ये चीज़ माइनस में this thing. ठीक है, अब कैसे होगा ये, मतलब कि ये वाली फॉर्म करनी है हमें x 1 + y², सॉरी 1 - y², ठीक है, माइनस y 1 - x का स्क्वायर। अब इसमें तो ये लग रहा है कि सर √n काट दो,
ठीक है, तो ये बन जाएगा ना 1/√n+1, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, पहले मैं इसको एनालाइज करता हूँ, उससे शायद मुझे कुछ आइडिया मिल जाए। तो क्या लगता है तुम्हें, क्या इसमें बनाया जा सकता है? देखो, थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन अगर आप करोगे तो आपको ये दिख जाएगा कि भाई एक तो ये दिख रहा होगा आपको, क्योंकि ये काफ़ी जानी पहचानी सी होती है कि अगर n-1/n है तो इसको कोई भी आराम से लिख सकता है 1-1/n, विच इज़ एक्चुअली 1-1/√n का होल स्क्वायर। ठीक है, मतलब कि 1-x² वाली फीलिंग आपको आ गई होगी। तो बेसिकली यहाँ से अगर मैं 1/√n बना लूँ, क्योंकि बन जाएगा, हाँ तो ये शायद ऐसे ही हो रहा होगा फिर, और ये बना हुआ है n में ये वाली चीज़। ठीक है, तो माइनस में यहाँ बन रहा है ये n-1/n। अब बच क्या, बच गया रूट के अंदर 1/n+1। ठीक है, सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि अगर मैं इसको x बोल देता हूँ, तो ये जो चीज़ लिखी हुई है दिस इज रूट के अंदर 1 - x का स्क्वायर। तो आई एम टेकिंग ऑन लक कि अगर ये y है तो पक्का ये भी वही होगी। आई एम जस्ट ट्राइंग इट आउट। सो 1 - y² दैट इज 1/n+1, 1 - y² का स्क्वायर रूट। सो या इट इज n/n+1 का स्क्वायर। तो ये आपका लिखा हुआ है 1 - y² का। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका। ठीक है ना, तो ये आपका बन गया साइन इनवर्स x - y। सो साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y, साइन इनवर्स y यानी कि, ठीक है, और यहाँ लगा दिया इसमें सिग्मा n = 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक। ठीक है जी, परफेक्ट एकदम कहानी। तो अब देखो, इसमें अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो आप समझ पाओगे। ठीक है, ज़्यादा अच्छे से समझा पाऊंगा बेसिकली मैं कि भाई अगर ये लिखा हुआ है n+1 माइनस साइन इनवर्स 1/n, सॉरी √n में n = 1 से इन्फिनिटी तक है, ये माइनस जा रहा है। तो क्या अभी बात समझ गए कि इसमें हम इन्फिनिटी डाल देंगे और इसमें हम 1 डाल देंगे, क्योंकि n+1 से टर्म की कहानी है ना। अगर आप इसमें कभी कंफ्यूज हो जाया करो तो इसको खोल के देख लिया करो थोड़ी देर के लिए। ठीक है, तो 1/√n है, अगर मैं इसमें 1 डाल दूंगा तो 1/1 माइनस 1/√2। ठीक है, अब इसमें 2 डाल दो तो आ जाएगा 1/√2 माइनस 1/√3। ठीक है, फिर नेक्स्ट वाले में 3 डालोगे तो 1/√3 माइनस 1/√4। ठीक है, तो क्लियरली दिख रहा है कि ये इससे कट गया, ये वाला इससे कट गया, फिर इसके आगे वाला इससे कट जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या बचने वाला है? पर अगर आपको मेरे तरीके से दिखना है तो ज़्यादा सिंपल है, इसमें इन्फिनिटी डाल दो, इसमें 1 डाल दो, तो बन जाएगा सीधे सीधे साइन इनवर्स 1/1 यानी कि 1। देखो यही बचना था ना यहाँ पे। और आखिरी में अगर आप देखोगे तो कौन सा नहीं कट पाएगा, ये वाला टर्म ही रह जाएगा आखिरी वाला, दैट वुड बी साइन इनवर्स 1/, ठीक है, √n+1, ये रह जाएगा। इसमें आप n टेंड्स टू इन्फिनिटी डालोगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। मैं फिर से कह रहा हूँ, लोगों को लिमिट आती नहीं है, ठीक है, बट आई एम टेकिंग अ लीप ऑफ फेथ हियर। क्या आप इतनी बात समझ पा रहे हो कि साइन इनवर्स में 1/∞ बन गया ये? ठीक है, अब देखो ये सब चीज़ आपको नहीं आती है, अभी के लिए बस मान लो कि जब डिनोमिनेटर बहुत बड़ा हो जाएगा तो ओवरऑल क्वांटिटी ऑब्वियसली 0 की तरफ टेंड करेगी। तो हम ये बोल रहे हैं यहाँ पे कि साइन इनवर्स के अंदर, या फिर आप अभी के लिए बस ऐसा मान सकते हो कि ये क्वेश्चन हो जाएगा अगर आप n टर्म्स तक लोगे। ठीक है, पर अगर मैं इन्फिनिटी वाला एक पंगा डाल दूँ तो इट इज़ नो वेयर रॉन्ग, तो ये 0 की तरफ टेंड करेगा, साइन इनवर्स के अंदर 0 टेंडिंग टू। अब साइन इनवर्स का जो ग्राफ होता है साइन इनवर्स का, दैट इज लाइक दिस। ठीक है, तो अगर आप उसमें 0 की तरफ टेंड करोगे तो कहानी भी 0 की तरफ ही जाने वाली है। ठीक है, तो ये कहानी आपकी 0 ही हो गई। ठीक है, तो 0 माइनस साइन इनवर्स 1। अब साइन इनवर्स 1 क्या होता है? दैट इज π/2। सही है जी, तो आंसर हो गया -π/2, दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, -π/2 दैट इज द आंसर। अच्छा, अगर मैं इसी क्वेश्चन को tan इनवर्स के तरीके से करता तो आप वो खुद ट्राई करके देख सकते हो। ठीक है, आप कन्वर्ट करके देख सकते हो। ठीक है, मैं कर रहा हूँ इस वाले क्वेश्चन को जो हमें दे रखा है यहाँ पर, ये वाला क्वेश्चन, इसको आप खुद ट्राई करके देखो। ठीक है, तो अगर तुमने इस क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश करी हो, है ना, कई लोगों से तो शायद पहला स्टेप ही समझ में नहीं आया होगा, तो मैं उनको हिंट देना चाहूँगा। ठीक है, तो हिंट नंबर 1 आप लिख सकते हो। हिंट ये होगा कि भाई साइन इनवर्स की जो प्रॉपर्टी है जिसमें यूज़ करते हैं x1 माइनस इस टाइप से, उसमें सबसे पहले तो डिनोमिनेटर सिंपल होना चाहिए ना, जिससे कि हम इसको डिवाइड कर सकें। यहाँ तो डिनोमिनेटर में मुझे कुछ उस टाइप की चीज़ दिख रही है, जैसे मान लो यहाँ लिखा होता है √2 + √3 और यहाँ लगा हुआ है मान लो 2/√2 + √3। 9th क्लास की स्टार्टिंग में आपको पढ़ाया गया होगा रेशनलाइजेशन। ठीक है, तो हिंट नंबर 1। तो अब मैं इसको करने वाला हूँ। ठीक है, अगर आपको कहानी समझ में आई हो तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई ये जो है ना, ये रूट प्लस रूट उन्होंने दे दिया है हमें। पहले बहुत एक बेसिक वो चाहिए होता है जिससे कि हम ऊपर नीचे डिवाइड कर सके। हमें कॉम्प्लेक्सिटी ऊपर चाहिए होती है, नीचे नहीं चाहिए होती है। कॉम्प्लेक्सिटी जो चीज़ दे रखी है वो ऊपर लेकर आओ, नीचे से हटाओ इसको। ठीक है, तो उसके सबसे सिंपल तरीका क्या है? रूट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर लीजिए।
ठीक है, जब ये करोगे तो एक तरीके से रूट रूट हट जाएगा, ये बन जाएगा n इंटू एन प्लस टू माइनस एन प्लस वन एन माइनस वन, ये बन जाएगा राइट। तो ये बन गया एन स्क्वायर प्लस टू एन, ठीक है, एन स्क्वायर प्लस टू एन, जिसमें से एन स्क्वायर कट गया, देखो एन स्क्वायर, चलो मैं लिख देता हूँ तुम्हारे लिए, एन स्क्वायर प्लस टू एन है, यहाँ पे आ गया एन स्क्वायर माइनस वन, तो एन स्क्वायर कट गया, टू एन प्लस वन हो गया, तो टू एन प्लस वन ने इसको पूरा पूरा उड़ा दिया, पूरी चीज़ को खत्म कर दिया, ठीक है जी, तहस नहस कर दिया। तो अब ये पूरी कहानी ये बन गई, सिग्मा एन इक्वल्स टू वन से लेकर के एन तक जा रहा है, ठीक है। अगर आप चाहो तो आप कम से कम पॉज करके इसको दोबारा अपने आप ट्राई करके देख सकते हो फटाक से, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, एन स्क्वायर प्लस टू एन, ठीक है ना, और क्या है फिर माइनस में रूट के अंदर एन स्क्वायर माइनस वन, ठीक है, और नीचे लिखा हुआ है n इंटू एन प्लस वन। मुझे ऑलरेडी काफ़ी सारी चीज़ें इसमें समझ में आ रही हैं कि भाई अगर हम देखेंगे इसमें, ठीक है, मेन तो यही है ना, तो एन स्क्वायर प्लस टू एन डिवाइडेड बाय एन इंटू एन प्लस वन माइनस एन स्क्वायर माइनस वन एन इंटू एन प्लस वन, ये दे रखा है हमें, ठीक है। क्या लगता है कैसे हम इसमें शुरू कर सकते हैं कहानी को? देखो मुझे कहीं ना कहीं वाइब यहाँ से आ रही है थोड़ी, तो ठीक है, बस कोई एक तुम्हें एंट्री पॉइंट चाहिए, उसके बाद तो तुम खेल जाओगे। जैसे अगर यहाँ से मैं देखूंगा तो ये लिखा हुआ है एन माइनस वन इंटू एन प्लस वन, ठीक है ना, नीचे वाले को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, है ना, इसको स्क्वायर करके लिख सकता हूँ, तो एन प्लस वन इसका ये काट देगा, तो अल्टीमेटली इट विल फॉर्म दिस, ठीक है, और एक वन बाय एन रह जाएगा, ठीक है, कुछ फीलिंग आ रही है। बट फिर इससे हम क्या कर सकते होंगे, विल इट फॉर्म समथिंग लाइक दिस, करके देखना पड़ेगा, कुछ तरीका नहीं है। तो बन जाएगा एन प्लस वन माइनस में एन माइनस वन, ये समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मैंने इसको एक्स मान लिया तो ये हुआ वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो वो निकालने की कोशिश कर रहा हूँ बेसिकली। तो ये एन और एन कट जाएगा, ये आपका टू अपॉन में एन प्लस वन आ जाएगा रूट के अंदर। क्या ये चीज़ हमें देखती हुई दिख रही है, क्या ये चीज़ हमें बनती हुई दिख रही है यहाँ पे? टू तो है, ठीक है, लेकिन सर अगर आप यहाँ पे n कॉमन ले लेंगे दैट वुड मेक इट n प्लस टू, राइट। अच्छा अगर मैं इसको इसके साथ ले लूँ तो ये क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा एन स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर, ठीक है, ये भी चीज़ करी जा सकती है, तो ये बन जाएगा वन अपॉन एन स्क्वायर। हाँ शायद ये हो रहा है, शायद ये हो रहा है, क्योंकि ये ज़्यादा डायरेक्ट दिख रहा है मेरे को, ये तो थोड़ा होता हुआ मेरे को नहीं दिख रहा है जो मैंने पहले सोचा था, ठीक है। और बाकी हम इसमें से एक चीज़ तो हम देख ही नहीं रहे हैं, और वो ये है कि साइन इनवर्स के अंदर अल्टीमेटली क्या होने वाला है आखिरी में जाके, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, तो एक्स और वाई माइनस वन से वन के बीच में होने चाहिए, ठीक है। तो ये जो चीज़ दे रखी है ये माइनस वन से वन में होनी चाहिए, ठीक है, तो हम ऐसे भी कुछ भी नहीं ले सकते, ठीक है ना। सो वो वाली चीज़ भी है जो ध्यान रखने वाली वाली चीज़ है। फिलहाल अगर मैं यहाँ देखूंगा तो जहाँ तक अभी मैं समझ पा रहा हूँ इस लॉजिक से वो ये हो सकती है कि अगर हम देखोगे तो वन बाई एन इन्होंने इधर से लगा लिया होगा, इधर इन्होंने वन बाई एन ले लिया और यहाँ इसको अलग कर दिया है कि भाई ये लिखा है एन स्क्वायर प्लस टू एन स्क्वायर और यहाँ लिखा हुआ है एन प्लस वन का होल स्क्वायर। नाउ लेट्स सी क्या हो सकता है। आई गेस काफ़ी सारी चीज़ें हो चुकी हैं क्योंकि ये बन जाएगा एन स्क्वायर प्लस टू एन प्लस वन, ठीक है, तो कुछ ना कुछ को हो ही रहा है यहाँ पे, ठीक है। फिलहाल माइनस में इधर से बहुत क्लियरली मुझे दिख रहा है कि ये बन रहा है वन माइनस वन बाई एन स्क्वायर, तो अगर मैंने इसको x माना है तो ये तो मुझे क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ लिखा हुआ है वन माइनस एक्स का स्क्वायर का रूट। अब इधर जो बच गया वो ये है वन अपॉन एन प्लस वन, तो अगर ये y होगा तो फिर इधर कुछ ऐसा होना चाहिए। तो लेट्स जस्ट चेक इट आउट फास्ट, वन माइनस वाई स्क्वायर ये निकालना है अपने को। तो जी ये आपका बन जाएगा इफ़ यू सी, सो वन अपॉन वन में एन प्लस वन का होल स्क्वायर, तो एन प्लस वन का होल स्क्वायर ये हो जाएगा, ठीक है। तो क्लियरली हमें दिख रहा है ये बन गया एन स्क्वायर प्लस टू एन और एन प्लस वन, ठीक है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है दैट इज आपका रूट के अंदर वन माइनस वाई स्क्वायर ही लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अगर मुझे इसको ऐसे ही तोड़ना होता ना तो ये देखा है मैं कुछ इस टाइप से चीज़, ये चीज़ें रखी है हमें अच्छी मैनिपुलेशन है, याद तो नहीं करनी है, मतलब कि दिमाग लगाने वाली चीज़ है। ये लिखा हुआ है एन स्क्वायर प्लस टू एन प्लस वन, ठीक है, तो यहाँ पे प्लस वन लगा के माइनस वन कर सकते हो, तो ये ऊपर नीचे डिवाइड हो जाएगा मेकिंग इट वन माइनस वन अपॉन एन स्क्वायर प्लस टू एन प्लस वन, ठीक है। तो ऐसे भी सोचा जा सकता था, ठीक है, दोनों तरीके से आप ला सकते थे, ठीक है। हमें दोनों ही तरीके आने चाहिए क्योंकि कभी ना कभी कुछ ना कुछ यूज़ हो सकता है। तो ये आपका सीधे सीधे बन गया साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स क्या आएगा यहाँ पे वन बाय एन माइनस साइन इनवर्स वन बाय एन प्लस वन। अच्छा मुझे एक चीज़ याद आ गई अभी,
जो अभी मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया था ना ये वाला, इसमें एक माइनस बाहर आया था, तो शायद आंसर पाई बाय 2 होगा, उधर आप करेक्ट कर लेना, वो माइनस उधर आ जाएगा ना, इस वजह से ये मुझे ये करते करते याद आया। ठीक है, तो यहाँ लगाया सिग्मा में एन 1 से इन्फिनिटी है, 1 से एन तक है, एन इक्वल्स टू 1 से एन तक है कहानी। ठीक है, तो डायरेक्टली डाल दो, इसमें 1 डाल दो, इसमें एन डाल दो, तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स 1 यानी कि पाई बाय 2। ठीक है, दैट इज। अब हमें ये वाला क्वेश्चन दे रखा है, तो अगर आपको याद हो तो ये वाला एक्सप्रेशन मैंने ऑलरेडी आपको कराया हुआ है, बहुत डीप में डिस्कशन कर रखा है इसका। ठीक है, तो ये हमारा टी इनवर्स मैथ्स का क्वेश्चन हमने कर रखा है, तो डायरेक्टली हम कर देते हैं। मैंने समझा रखा है कि ऐसा ही क्यों किया है। मैंने ये भी बताया था कि 1/k को पहले क्यों नहीं लिया है और k+1 को ही पहले क्यों लिया है, क्योंकि वो बड़ा है उस तरीके से, मतलब ये बड़ा नहीं वो बड़ा है। ठीक है, तो ये ऐसा आ जाएगा, तो मेकिंग इट सिग्मा k इक्वल से 2 से लेकर के n तक। ठीक है, तो सीधे सीधे हो रहा है, n इसमें डालेंगे, 2 इसमें डाल देंगे, सो इट विल मेक इट cos इनवर्स 1/n+1 माइनस cos इनवर्स 1/2। ठीक है जी, अब n टेंड्स टू इन्फिनिटी है, तो cos इनवर्स 1/∞ यानी कि cos इनवर्स के अंदर 0। अब अगर आपको पता हो तो cos इनवर्स का ग्राफ ऐसा बनता है। ठीक है, तो जब आप cos इनवर्स के अंदर 0 की तरफ से आ रहे हो, जब 0 की, ये लिमिट का कॉन्सेप्ट है, नहीं आता तो कोई बात नहीं है, थोड़ा सा समझ पाओगे कि 0 की तरफ जब हम आएंगे तो ये कहानी पाई/2 की तरफ जाती है, तो दिस मेक्स इट पाई/2। ठीक है, ये बन गया पाई/2 माइनस cos इनवर्स 1/2, दैट इज क्या, cos इनवर्स के अंदर 1/2 कब आता है, पाई/3 पे, सो पाई/3 दैट मेक्स इट पाई/6, दैट इज दी। अब आ गए हम अपने फाइनल क्वेश्चन पे, 17th क्वेश्चन है। हमें दे रखा है cos इनवर्स के अंदर n² + r² + r डिवाइडेड बाय कुछ तो बड़ा गंदा सा दे रखा है, पर इसको देख के आपको फीलिंग आ गई होगी, जिन्होंने मेरा एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़ रखा है उनको तो आ गई होगी एटलीस्ट, कि ये चीज़ का स्क्वायर ही तो दे रखा है नीचे, देखो ना, ये दे रखा है n² का स्क्वायर। ठीक है, फिर दे रखा है r² का स्क्वायर, फिर मुझे लगता है इसका स्क्वायर भी बना ही देंगे, तो r² वो ये रहा। ठीक है, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म। नेक्स्ट टर्म क्या होगा मुझे बता दो, a² + b² + c², 2ab। ठीक है, 2ab क्या हो जाएगा, n² r², 2ab ये रहा। ठीक है, फिर 2bc दैट इज 2r² एंड r, ये r स्क्वायर। ठीक है, 2bc दैट इज r³ ये रहा। ठीक है, फिर नेक्स्ट 2n² r ये रहा। सही है, तो बस a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। ठीक है, दिस इज बेसिकली n² + r² + r का होल स्क्वायर, दैट इज व्हाट इट इज। ठीक है, तो ये बन गया cos इनवर्स के अंदर n² + r² + r डिवाइडेड बाय रूट के अंदर n² + r² + r का होल स्क्वायर, एंड ये एक छोटू सा n² अलग से रह गया, दैट इज +n²। ठीक है ना, इसको देखते ही अब आप समझ गए होगे कि क्या करना है सिग्मा में। ये देखो, ये अब तो मैं समझ में आ रहा होगा क्या लॉजिक था वहाँ पे इतनी मेहनत कराने का। ठीक है, उस टाइम में तो किसी को समझ में आया नहीं होगा। अभी ये क्वेश्चन शायद उसका है, आई गेस बंसल उसका उस वाली बुक का है। ठीक है, तो काफ़ी एडवांस लेवल क्वेश्चन है, लेकिन अब आपके लिए बहुत धूल बराबर है, क्योंकि आपको पता है हमने इस तरह की चीज़ बहुत बार कर रखी है। cos इनवर्स के अंदर x/√x² + a²। ठीक है, इसको करने के बहुत तरीके हैं, मैंने आपको ये भी बताया हुआ है कि आपको x को a tan थीटा a cot थीटा डालोगे यहाँ पे। ठीक है, उस तरीके से कर सकते हो, या फिर इस तरीके से भी कर सकते हो कि भाई ये अगर ये x है और आपने इसको x² + a² बोल रखा है, तो पक्का ये a होगा। ठीक है, तो इससे हम इसको tan इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, मेकिंग इट सीधे सीधे tan इनवर्स a/x। ठीक है ना, तो ये अगर आपका x है तो ये a है, तो a क्या हो जाएगा यहाँ पे, बेसिकली n हो जाएगा, n तो हो जाएगा n/x। x क्या चीज़ है, ये ओ। ठीक है, डायरेक्ट कर रहा हूँ एकदम। ठीक है, सिग्मा, क्योंकि ये सब चीज़ें हम लोगों ने कर रखी हैं अपने बेसिक्स में, जिसमें मैंने तो बता रखा है tan इनवर्स के अंदर जब मेस आता है, जब बवाल घोटा आता है, तब एक्जैक्टली करना क्या होता है। ठीक है, तो देखो मेरी आदत है एकदम अल्ट्रा एडवांस पढ़ाने की, तो आदत से मजबूर क्या कर सकते हैं साहब। ठीक है जी, ये दे दिया उसने मुझे, अब क्या करोगे सर, अब तो आप फंस गए। नहीं फंसे नहीं है, थोड़ा सा तुम दिमाग लगा के देखो इसके आगे क्या कर सकते हैं, सोच पाए। अगर हिंट चाहिए तो हिंट भैया वही है कि भैया 1 बना लो। अब 1 कैसे बनाओगे, मुझे दिख रहा है यहाँ से तो नहीं बन पाएगा, पर ये वाली गट फीलिंग आ रही है कि अगर मैं इसको n² से ही डिवाइड कर दूंगा तो काम बन जाएगा, तो यहाँ 1 बन जाएगा। तो अगर मैं उसी गट फीलिंग क्यों आ रही है, उसका लॉजिक है क्योंकि हमने इतनी बार काम किया उस पर, और हमने ये चीज़ देख रखी है 1 + r + r²। ठीक है, ये वाली चीज़ हमने देखी भी सी है। ठीक है, तो मे भी इसी से रिलेटेड कुछ बन रहा हो यहाँ पे, उसी के साथ मैंने n² से डिवाइड कर दिया, n / n² ये बन गया 1/n, ये बन गया 1+, अब यहाँ आ जाएगा इस टाइप से। ठीक है, ये आ रहा है, ऑल राइट। अब ये वाली चीज़ भी हमारी देखी हुई है, बताओ कहाँ पे। नहीं, ये वो उस लॉजिक तो नहीं हो रहा है।
आर स्क्वायर बाय एन स्क्वायर है प्लस में आर डिवाइड बाय एन स्क्वायर है। तो अगर वो बोलेगा कि आर बाय एन स्क्वायर कॉमन ले लो, मुझे नहीं लगता उससे होगा, क्योंकि बन जाएगा आर प्लस वन। अरे मतलब कि बेसिकली हो गया आर इंटू आर प्लस वन डिवाइड बाय एन स्क्वायर। इससे कोई ऊपर वाला थोड़ा ना आ जाएगा, है ना, इससे ऊपर वाला नहीं आ पाएगा। तो फिर इसमें क्या कर सकते हैं, will factorization work? Something like मैंने जैसे, अरे ये चीज करीबी तो है हमारी, ये जो हमने अभी इसमें किया था, इफ यू रिमेंबर, काम गया ये वाला जो क्वेश्चन था, इसमें मैंने तो बताया था कि कुछ ऐसा बन रहा था आखिरी में जाके कि वो a की पावर 4 माइनस ए स्क्वायर, इफ यू रिमेंबर। तो मैंने बोला था एक तरीका तो हो गया ए स्क्वायर में से बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस वन, ठीक है ना, और एक तरीका क्योंकि मुझे ऊपर लीनियर बन रहा था, ऊपर ए बन रहा था, तो मैंने बोला था कि इसको हम ऐसे ना करके ऐसा कर लेंगे, ए स्क्वायर माइनस ए और ए स्क्वायर प्लस ए। तो मेरा दिमाग चल रहा है लीनियर बनाने पे, ठीक है। क्या ये लाइन ऑफ थिंकिंग याद आ रही है? उसी का अगर मैं यहाँ यूज करूँ, मुझे देखा है आर इंटू आर प्लस वन, ठीक है, पर सर मुझे तो एन स्क्वायर चाहिए ही नहीं, तो अगर मैं इसको लीनियर बना लूँ कैसे बना सकता हूँ? मैं इसको तोड़ सकता हूँ, ये बन जाएगा एन, ये बन जाएगा एन, तो आर बाय एन और आर प्लस वन बाय एन, ठीक है। तो शायद काम हमारा बन सकता है। ये बन गया वन प्लस में आर बाय एन और आर प्लस वन बाय एन। अब ऊपर देखते हैं ऊपर क्या हो रहा होगा, मेरे हिसाब से शायद ये बन रहा होगा। हाँ हो गया, देखो ये और ये कट जाएंगे तो वन बाय एन रह जाएगा, बस डन, क्वेश्चन सॉल्व हो गया साहब, ठीक है जी। तो ये बन गया tan इनवर्स के अंदर r प्लस वन बाय एन माइनस tan इनवर्स के अंदर r बाय एन। क्लियरली r टर्म है तो r प्लस, सॉरी ये r टर्म है तो r माइनस वन टर्म है। सिग्मा में क्या दे रखा है हमें, सिग्मा में क्या दे रखा है, r इक्वल्स टू जीरो से n माइनस वन है। r जो है वो जीरो से n माइनस वन में जा रहा है, तो जीरो इधर जाएगा साहब और n माइनस वन इधर जाएगा, सो दैट मेक्स इट tan इनवर्स के अंदर अगर मैं इसमें n माइनस वन डाल दूंगा दैट वुड मेक n, तो उसकी वजह से बन जाएगा n डिवाइड बाई n वन आ जाएगा, माइनस में tan इनवर्स के अंदर जब इसमें तुम जीरो डालोगे तो ये सीधे सीधे जीरो बन जाएगा, ठीक है। तो tan इनवर्स वन हो गया पाई बाय फोर और ये बन गया जीरो, तो ओवरऑल आंसर आ गया पाई बाय फोर, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन बन जाता है, बढ़िया। तो ये मैंने दो क्वेश्चन और ऐड कर दिए हैं यहाँ पे, ठीक है, ये थोड़े अलग टाइप के हैं, ठीक है, तो इनको करते हैं। 18 क्वेश्चन हमें दे रखा है, इसको एक बार मैं कहूँगा तुम खुद ट्राई करके देखो, पहले सिर्फ इतनी चीज़ को निकालने की कोशिश करो, ठीक है। मेरे हिसाब से तो पहले आप इतना ही करेंगे तो मज़ा आएगा। ऑल राइट, ठीक है। तो इसको देख के थोड़ी हालत समझ में आ रही है हमें कि भाई कॉट इनवर्स में वन बाय एन है, मतलब बेसिकली ये तो टैन इनवर्स ही लिखा हुआ है, टैन इनवर्स के ही लिखा हुआ है ये, ध्यान से देखा जाए तो। लेकिन आपको याद आ रहा होगा कि ये सिर्फ तब हो सकता है अगर के पॉजिटिव है, अगर के नेगेटिव हो गया तो फिर ये पाए प्लस टैन इनवर्स के हो जाएगा। तुम कहोगे सर के माइनस एन से एन तक चल रहा है, ठीक है, तो अगर, और यहाँ पे एन ऑब्वियसली नेचुरल नंबर, अगर मैंने ये दिखा नहीं है तो एन एक्चुअली नेचुरल नंबर, ठीक है। तो और ये बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि सिग्मा के ऊपर हमेशा नेचुरल नंबर लेकर ही आप चलेंगे, तो माइनस एन लगाने का मतलब है कि इंटीजर यानी कि नेगेटिव पे पहुंच गए। सोच के देख, जब माइनस एन से लेकर के तुम जीरो तक जा रहे होगे तो ये कहानी तो नेगेटिव है, पर जीरो से लेकर के जो एन तक की कहानी है ये कहानी पॉजिटिव है, और इस वाली कहानी में जितने भी ये होंगे सब बराबर है। अरे यार उसमें तो ये कन्वर्ट हो जाएगा ना, मतलब क्या कह रहा हूँ मैं कि सिग्मा में जब के आपका माइनस एन से लेकर के जीरो तक जा रहा है, अच्छा जीरो मैं इसमें डाल नहीं सकता, ठीक है, तो मतलब कि माइनस वन तक जा रहा है, माइनस वन तक, ठीक है। तो कॉट इनवर्स वन बाय के माइनस टैन इनवर्स के, ये दे रखा है ना मेरे को, ठीक है। फिर प्लस में सिग्मा, मैंने तोड़ा क्यों उसका रीजन समझो, क्योंकि मैंने अब देखो माइनस वन हो गया, इसके बाद गाड़ी कहाँ से शुरू होगी, जीरो मैं इसमें डाल नहीं सकता, तो कहानी वन से शुरू होने वाली है, वन से लेकर के कहाँ तक जाएगी, वन से लेकर के एन तक जाने वाली है। उसमें कॉट इनवर्स वन बाय के डायरेक्टली हो गया टैन इनवर्स के, और आगे भी लिखा हुआ है टैन इनवर्स के, तो ये तो क्या बन गया, जीरो बन गया ना ये तो जीरो को तुम कुछ भी करते रहोगे तो पूरी ओवरऑल चीज जीरो बन गई। इधर देखो, इधर इफ यू सी तो ये चीज बन जाएगी पाई प्लस टैन इनवर्स के, ठीक है। अगेन ये और ये कट गया, सिंपल पाई रह गया। अब पाई एक्चुअली कितनी बार ऐड हुआ अगर देखा जाए, सिग्मा के इक्वल्स टू माइनस एन से माइनस वन तक, और यहाँ लगा हुआ है सिंपल पाई। कुछ लोग कंफ्यूज हो होंगे, कुछ लोग सोचेंगे ये तो नेगेटिव चलेगा, मैंने कहा नहीं, ये चीज क्या बताती है मेरे को, लूप बताती है बस, ठीक है ना। तो क्या है माइनस एन, देखो अगर मान लो यहाँ सिंपल लिख दूँ, के जो है वो मान लो माइनस थ्री से माइनस वन तक जा रहा है, तो माइनस थ्री फिर माइनस टू फिर माइनस वन, दैट्स ऑल, तीन बार तो चला ही, तो ये एन बार चलेगा, तो आंसर एन पाई आएगा, माइनस एन पाई नहीं आएगा। ये सिर्फ ये बताता है कितनी बार चलेगा, ठीक है ना। यहाँ पे के है ही नहीं ना भाई, जैसे अगर मैं सामने लिख दूं सिग्मा
k इक्वल्स टू 1 से लेकर के n तक और यहाँ लगा दूं पाई, तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है पाई को n बार जोड़ दे। ऐसे ही यहाँ पे अगर मैंने उल्टा कर दिया मैंने माइनस n से माइनस 1, तो कहानी सेम है, अभी भी आंसर n पाई आएगा। ठीक है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है क्योंकि लूप चल रहा है, वो बस ये बता रहा है कि लूप कितनी बार चलेगा, वो ये नहीं बता रहा है कि वैल्यू क्या पड़ेगी, क्योंकि k तो है ही नहीं ना इसके अंदर। ठीक है, तो n पाई हो गया। ठीक है, तो इसका सीधा सीधा आंसर क्या आ गया? इसका आंसर आ गया n पाई। ठीक है ना, ये पूरी चीज कट गई और आंसर आ गया fn कितना हो गया? n पाई हो गया। तो यहाँ लिखा हुआ है n पाई प्लस, यहाँ लिखा हुआ है n माइनस 1 पाई। ठीक है ना, तो ओवरऑल बन गया 2n पाई माइनस पाई, अरे मतलब बन गया 2n माइनस 1 पाई। ठीक है, सिंपल। सिग्मा में n जो है वो 2 से 10 तक दे रखा है। अब आप ये चीज़ आप बड़े आराम से मेरे हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो देख लेना, ये आ जाएगा आपका 99 पाई आ जाएगा। ठीक है, हटाओ इसको, ये तो सिंपल से, अरे यार कुछ नहीं करना, सिग्मा इधर लगा देना, तो n इंटू एन प्लस 1/2 से निकल जाएगा, उससे निकल सकता है, वरना आप सीधे सीधे बोल सकते हैं 2n माइनस 1 को अगर आप सिग्मा करोगे तो वो बेसिकली n स्क्वायर होता है। ठीक है, 2 से जा रहा है तो 100 आना चाहिए था, पर उसमें से एक माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब छोड़ो, आप वो आप कर लेना, इतना तो मैं मानता हूँ आप कर पाओगे। इस पे आता हूँ, फाइनल क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन। ठीक है जी, कैसे करेंगे? देखो, अगर मैं इसको बिल्कुल फंडामेंटल पे आ जाऊँ, बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल पे, तो उस लॉजिक से तो फिर अगर ध्यान से देखा जाए, अगर मैं अभी सिर्फ इतना सा देखूँ, इतना सा, ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ पर n आपके लिए कांस्टेंट बन गया, जैसे मैंने ये किया, ये आपके लिए n कांस्टेंट बन गया, राइट? सो उस लॉजिक से इसका ये मेथड नंबर 1 है, अभी मेथड नंबर 2 बताऊंगा, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। फिलहाल अगर मैं अभी इससे सिंपल देखता हूँ तो ये बन जाएगा सिंपल, मैं tan नहीं लिख रहा, मैं t लिखूंगा। ठीक है, तो tan इनवर्स क्या बन जाएगा? 1/n। ठीक है, फिर tan इनवर्स 2/n प्लस डॉट डॉट tan इनवर्स 10/n, क्योंकि 10 तक जा रहा है, बढ़िया। बट फिर तुम कहोगे लेकिन सर n जो है वो भी 1 से 10 तक जा रहा है। ठीक है, तो यानी कि ये अपने आप में पूरी चीज़ खुलने वाली है। ये चीज़ मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ मल्टीपल सिग्मा में, इसलिए मैं इतना ज़्यादा अच्छे से नहीं समझा रहा इस चीज़ को। ठीक है, जो जानते हैं वो जाके देख सकते हैं, मतलब मल्टीपल सिग्मा मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है सीक्वेंस एंड सीरीज में। तो ये 1 हो गया, फिर ये बन जाएगा tan इनवर्स के अंदर 1/2, अब ये 1 फिक्स रहेगा। ठीक है, और फिर ऐसे करते करते, ठीक है, ये बन गया tan इनवर्स के अंदर 1/n। ठीक है, फिर प्लस में इसके आगे आएगा tan इनवर्स के अंदर 2/1, 2/2, 2/3, ऐसे करते करते 2/n। ठीक है ना, ये ऐसे चलता जाएगा। कितने लोग समझ गए कि ये एक पूरा एक डायगोनल जैसा बन जाएगा? ये सब भी मैंने आपको समझा रखा है, 1/1, 2/2, 3/3, 4/4, डॉट डॉट, आखिरी में क्या आएगा? tan इनवर्स n/n। ठीक है, मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं ज़्यादा अच्छे से नहीं समझा रहा इस टाइम पे। tan इनवर्स ये बन जाएगा 10/2 एंड इस टाइप से चलता जाएगा। ठीक है, इसको हमें निकालना है, ये पूरी चीज़ें जो हमें निकालनी है। मैं क्या कह रहा हूँ, इसको अगर आप देखोगे इतने पार्ट को, तो ये तो हमारा निकला हुआ बैठा है, क्योंकि ये तो सीधे सीधे tan इनवर्स 1 है। tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 2/2 क्या होता है? tan इनवर्स 1, तो ये tan इनवर्स 1 कितनी बार है भैया? n तो है नहीं ना, सॉरी 10 लिख देता हूँ सीधे सीधे, हमें n पता है ऑलरेडी 10 बार है। ठीक है ना, 10 बार, तो ये 10 लिखा हुआ है, तो 10 बार तो tan इनवर्स 1 लिखा हुआ है, 10 बार तो tan इनवर्स 1 लिखा हुआ है, प्लस अब देखो इंटरेस्टिंग पार्ट, यहाँ लिखा है tan इनवर्स 2, इसका काउंटर पार्ट लिखा हुआ है tan इनवर्स 1/2, सब पॉजिटिव है। तो अगर ये tan इनवर्स 2 है तो ये क्या लिखा हुआ है? ये एक्चुअली लिखा हुआ है cot इनवर्स 2, और हमें पता है tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x कितना होता है? पाई/2, तो इन दोनों का सम कितना आ जाएगा? पाई/2 आ जाएगा। ठीक है ना, सिमिलरली tan इनवर्स 10/1, tan इनवर्स 1/10। ठीक है, ये सारे एक दूसरे के क्या लिखे हुए हैं? पेयर लिखे होंगे यहाँ पे। अब टोटल पेयर्स कितने होंगे भाई? tan इनवर्स 10/2, tan इनवर्स 2/10, तो अभी टोटल पेयर्स कैसे निकालूंगा? अगर तुमने अभी मैट्रिक्स पढ़ रखा होता, मैट्रिसेस, ठीक है, तो उससे निकल सकते हो, उससे तुम्हारे दिमाग में क्लियर होता। और अगर ये नहीं भी पढ़ रखा होता, अगर तुमने मेरा सीक्वेंस एंड सीरीज का मल्टीपल सिग्मा देख रखा है, तो भी तुम इसको निकाल सकते हो, तुम्हें पता ही होगा कैसे निकालते हैं। ठीक है, फिर भी अगर तुम्हें समझना है तो ऐसे देखो, ये टोटल कितने हैं सब मिला के, ये डायगोनल वाइगोनल सब मिला के बता रहा हूँ मुझे। ठीक है भाई, 10 ऐसे हैं, 10 ऐसे हैं, यानी कि 100 हो गए टोटल। टोटल 100 टर्म्स लिखे हुए हैं यहाँ पे। 100 टर्म में से तुमने 10 टर्म तो निकाल दिए, तुमने 10 टर्म निकाल दिए, यानी कि 90 टर्म्स बचे, 90 टर्म्स बचे। अब इन 90 टर्म्स में से 45 इधर लिखे होंगे ऊपर वाले ट्राइंगल पे, और 45 नीचे लिखे होंगे, तो टोटल 45 पेयर्स बनेंगे, तो पाई/2 के 45 पेयर्स बनेंगे। तो दिस वुड बी द फाइनल आंसर। ये बन गया पाई/4, सो 10 पाई/4 प्लस 45 पाई/2। ठीक है, दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, अ ब्रिलियंट क्वेश्चन। ठीक है, सो ठीक है ना, ये बन गया 5/2, दैट इज 50 पाई/2, यानी कि 25 पाई, दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जब मेरे पास एक और टेक्निक है इसी क्वेश्चन को करने की, ठीक है, वो शायद आपको समझ में कम आएगी, मेथड नंबर 2। वो ये है कि जब भी मेरे पास मतलब आई कह रहा हूँ, जब भी मेरे पास इस टाइप से होता है जिसमें इंडिपेंडेंट कहानी है, तो मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूँ। मैं अगर मानो मैं इस पूरी चीज़ को, इसको मैं एस बोल देता हूँ कि भैया ये एस लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, tan इनवर्स n/m। देखना मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ वेरिएबल चेंज कर दिया है।
जहाँ जहाँ पर भी n लिखा हुआ है उसको मैंने m लिख दिया, और जहाँ पे m लिखा है उसको मैंने n लिख दिया। कोई कहेगा ये कर सकते हैं, मैंने कहा तुम मुझे बताना कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, मुझे ये रट्टन विद्या तो आती नहीं है। तो मैंने लिख दिया n इक्वल्स टू 1 से लेकर के 10, और यहाँ लिख दिया सिग्मा m इक्वल्स टू 1 से लेकर के 10। तुम कहोगे सर ये तो क्वेश्चन चेंज हो गया, ये था, अब ये रिवर्स कर दिया आपने, ये तो उल्टा कर दिया। मैंने कहा उल्टा नहीं किया है, उल्टा नहीं किया है, ध्यान से देखो। अरे यार खुलेगा तो वैसे ही ना, अगर मैं इसको खोलता, अगर अभी मैं सिर्फ इतने पार्ट को खोल रहा होता, ठीक है, इतने पार्ट को खोलता तो क्या आंसर आता? तो ये आता सर tan इनवर्स 1/n, फिर tan इनवर्स 2/n एंड सो ऑन। अभी भी तो वही आ रहा है, बस तुमने n की जगह पे m कर दिया है। अरे यार अगर तू अब 1 डालेगा तो आएगा 1/m प्लस 2/m प्लस डॉट डॉट। फिर जब तुम ये वाला सिग्मा लगा दोगे तो ये बिल्कुल वैसे ही खुल जाएगा जैसे खुला था। यहाँ पे वो काम है n ने किया, जो यहाँ पे m ने किया, तो हम ये कर सकते हैं। दिस इज द ब्यूटी। अगर n और m इंडिपेंडेंट हैं एक दूसरे में तो यू कैन रिप्लेस देम, ठीक है, यू कैन शिफ्ट देम। अब मैं क्या कह रहा हूँ, क्या इसको खोला था तो 100 टर्म्स आए थे, जब मैं इसको खोलूंगा तो एग्जैक्ट सेम 100 टर्म्स आएंगे नहीं आएंगे? बिल्कुल सेम 100 टर्म्स आने वाले हैं। तुम कहोगे हाँ आएंगे, तुम कहोगे हाँ आएंगे। इसको अगर मैंने s बोला था तो ये भी तो s ही हो गया ना यार। तुम कहोगे हाँ ये भी s हो गया। मैं एग्जैक्टली हो गया काम। कैसे? देखो अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, ठीक है, तो सिग्मा n इक्वल्स टू 1 से लेकर के 10, सिग्मा m इक्वल्स टू 1 से लेकर के 10, और मैं वो करने वाला हूँ जो तुम कहोगे ये क्या कर दिया, tan इनवर्स m/n प्लस में n/m, और यहाँ लिखा हुआ है 2s। कोई बोलेगा सर एक मिनट, मैं बोलूँगा बता क्या? सर आपने ये कर दिया, आपने इसको और इसको एक मान लिया, ये एक थोड़ा ना कोई, यहाँ तो पहले m लिखा हुआ है और यहाँ बाद में m लिखा हुआ है। मैंने कहा एक काम कर तू, अब एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताने वाला हूँ। अगर मैं इसको रिप्लेस करके लिख दूँ तो कोई फर्क पड़ जाएगा? चलो ये एक और गेम खेल लेता हूँ। ये मैंने किया, अब मैंने इसके बाद एक और तीसरा स्टेप कर दिया, और वो ये है कि मैंने n सच में यहीं लगा दिया 1, और मैंने m ये कर दिया। और बताओ जब मैंने ये किया तो हुआ क्या? तो हुआ क्या कि ये ऐसे खुल जाएगा। अब देखो अगर मैं अभी सिर्फ इतने पार्ट को खोलूंगा तो खुलेगा tan इनवर्स n/1, फिर बोलो tan इनवर्स n/2, फिर tan इनवर्स n/3 डॉट डॉट tan इनवर्स n/m, ठीक है। फिर जब मैं ये वाला सिग्मा भी लगा दूंगा तो ये भी पूरा खुल जाएगा, ये पूरा खुल जाएगा, ये भी खुल जाएगा, ले दे करके फिर से वही 100 टर्म्स आ गए, ठीक है ना। तो तुम यहाँ पे दो इंटरेस्टिंग चीज कर सकते हो मल्टीपल सिग्मा में। एक कि तुम n और m को रिप्लेस कर सकते हो, और फिर तुम सिग्मास को भी एक दूसरे में रिप्लेस कर सकते हो। दैट इज द ब्यूटी, ठीक है जी। तो अगर मैंने ये कर दिया तो अब तो डायरेक्टली ऐड कर सकता हूँ ना मेरे भाई, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई ये तो सेम ही लिखा हुआ है, ये और ये तो सेम लिखा हुआ है ना, एडवांस लेवल कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो अब मैंने इनको जोड़ दिया, तो ये है, और यहाँ पे था tan इनवर्स n/m। अब कितने लोग समझ गए कि m और n पॉजिटिव है, ठीक है। तो एक को मैं लिख सकता हूँ cot इनवर्स n/m प्लस ये 2s लिखा हुआ है, और यहाँ लिखा हुआ है cot इनवर्स, सॉरी यहाँ लिखा हुआ है tan इनवर्स n/m। तो ये क्या बन गया? ये तो π/2 बन गया सब, ये तो π/2 बन गया। तो सिग्मा m इक्वल्स टू 1 से लेकर के 10 π/2, ठीक है, और फिर सिग्मा बाहर भी है, दैट इज n इक्वल्स टू 1 से लेकर के 10 तक। तो पहले तो मैंने 10 बार खोला, तो 10 बार मैंने π/2 को जोड़ा तो आ गया 10 π/2। क्या आ गया? 10 π/2 आ गया सर, यानी कि 5 पाई आ गया। क्या आ गया? 5 पाई आ गया। क्या आ गया सर? 5 पाई आ गया, 5 पाई। अब मैंने इसको फिर से 10 बार जोड़ा तो आ गया क्या? तो आ गया 50 पाई। तो 55 बराबर है 2s के, तो 2 से ये कट गया, आंसर आ गया 25 पाई। तो s यानी कि जो हमारा इनिशियल था वो हो गया 25 पाई, and that was the initial answer that came. So this is a brilliant method, right? So that is the way that you need to tackle some things. मल्टीपल सिग्मा में तो भंडारा है मेरे पास, ठीक है। सो दैट वाज इट, आई गेस यहाँ पे छोड़ना सही रहेगा काफ़ी एक्साइटमेंट के साथ, ठीक है। सो ऑल राइट देन, बाय।